आज हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लासिकल डांस। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन डांस फॉर्म होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक जिसको हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, और एक वो जिसको कि हम लोक नृत्य बोलते हैं। ठीक है। तो एक वो जिसको हम क्लासिकल डांस बोलते हैं, और एक वो जिसको कि हम फोक डांस बोलते हैं। क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य, और फोक डांस मतलब लोक नृत्य। आज से डांस करेंगे। हाँ, आज डांस करेंगे हम लोग। रिकॉर्डिंग ऑन करनी थी इस। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम इंडियन डांस फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग जीके का हमारा ये पहला टॉपिक रहेगा। और इंडियन डांस फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की मेनली डांस फॉर्म्स निकल के आती हैं। एक तो क्लासिकल डांस और दूसरी फोक डांस, है ना। अब जैसे कि अगर मैं आपको डांस करने को बोलूँ, ठीक है, जो आप डांस करते रहते हो, अभी शादियों का माहौल चल रहा है, सालक चल रही है ना, तो जाते होगे, नाच के आते होगे। नागिन डांस, ये सब जो डांस होते हैं वो तुम्हारे फोक डांस में आते हैं, जिसमें कि कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेप्स की रिक्वायरमेंट, डिफाइंड स्टेप्स नहीं होते कि नहीं इस डांस को अगर आपको परफॉर्म करना है तो इसी तरह से परफॉर्म करना होगा, या फिर उसके लिए कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। बस कर दिया जाता है। फोक डांस कब किया जाता है? तो ऐसा जैसे आप शादियाँ चल रही हैं तो उसको भी आप एक बोल सकते हो कोई ओकेजन में किया जाता है। ठीक है, मुंडन हो गया, ठीक है, कहीं कहीं पे तो डेथ में भी किया जाता है इसको परफॉर्म। तो फोक डांस का या फिर मेनली त्योहारों पे किया जाता है, फसल की कटाई पे किया जाता है, फसल की बुआई पे किया जाता है। तो फोक डांस होते हैं। जो क्लासिकल डांस होते हैं दे ये मतलब करना हर किसी की बात नहीं होती है। हर किसी के मतलब बस की बात नहीं है कि हर जिसका मन आए उसने क्लासिकल डांस कर दिया, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होंगे। ठीक है। मोस्टली इनको टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? टेम्पल्स में। क्लासिकल डांस को मतलब ओरिजिन इनका ऐसे ही हुआ था। आज भले टेम्पल से बाहर निकल चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो इनका ओरिजिन हुआ था क्लासिकल डांस का वो टेम्पल्स में ही हुआ था। तो क्लासिकल डांस आई होप आप समझ पाए होगे कि इसको करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होता है इनको परफॉर्म करना। ठीक है। तो ये आपके नागिन डांस की तरह नहीं होते हैं जो क्लासिकल डांस होते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिकल डांस की देखने वाले हैं। फोक डांस जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम क्लासिकल डांस देखने वाले हैं। तो क्लासिकल डांस हमारे हैं कितने टोटल? 8 हैं। फोक डांस कितने हैं? फोक डांस अनंत हैं सर। ठीक है। एक ही स्टेट में आपको 10-12 देखने को मिल जाएंगे, 12-15-20 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 8 क्लासिकल डांस है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जो संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपकी दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये संगीत नाटक अकेडमी ने जो रिकॉग्नाइज कर रखा है वो 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 9 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज कर रखा है। 8 क्लासिकल डांसेस तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। और जो 9th क्लासिकल डांस जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकॉग्नाइज कर रखा है दैट इज छऊ। ये छऊ है उड़ीसा का। उड़ीसा क्या? मिडिल ईस्टर्न इंडिया का। वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों में होता है। 3 तरह का होता है छऊ। ये हम कल देखेंगे जब फोक डांस हम स्टार्ट करेंगे। तो 8 क्लासिकल डांसेज हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 है। एक्स्ट्रा कौन सा है? छऊ है। तो हमें सर याद क्या रखना है? हमें 8 याद रखना है, अनलेस एंड अनटिल कि वो स्पेसिफाई करके हमसे पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, तो आंसर वुड बी 9। क्लियर है? देन अगर हम बात करें तो जब हम यहाँ पे क्लासिकल डांस में आते हैं तो जैसे हमने बताया कि बहुत पर्टिकुलर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो नाट्य, पूरा जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं नाट्य के। एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। नृत्य, नृत्य। ठीक है। नृत्य मतलब होता है प्योर डांस, जहाँ पे आप सिर्फ डांस फुटवर्क्स और इन सब पे, फुटवर्क्स और हैंड मूवमेंट पे फोकस किया जा रहा है। प्योर डांस है, यानी कोई इसमें एक्सप्रेसिव कैरेक्टर नहीं है, एक्सप्रेसिव फॉर्म नहीं है, जो कि नृत्य में निकल के आती है। एक्चुअली जब हम क्लासिकल डांस देखेंगे तो ये चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई उसके हर क्लासिकल डांस के कुछ ना कुछ स्टाइल होते हैं। स्टाइल बोले तो कि उसको करने के कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कि भाई पहले आपको, जैसे हो सकता है पहले आपको पुष्प अर्पित करने पड़ते हो, पहले आपको फूल डालने पड़ते हो, तो वो एक स्टेप है। देन आप नृत्य करेंगे, थोड़ा सा फुटवर्क करेंगे, देन आप नृत्य पे आएंगे।
तो ये सब जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं किसी क्लासिकल डांस में। आई होप क्लियर होगा नृत्य और नृत्य में क्या अंतर होता है। नृत्य में हम एक्सप्रेशन को भी जोड़ देते हैं डांस के साथ। क्लियर है। अब ये जो क्लासिकल डांस हैं इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, लिटरेरी सोर्सेस क्या है इनके, कहीं पर लिखा हुआ है क्या? जी हाँ, लिखा हुआ है ये नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को कंपोज किया था भरत मुनि जी ने। अब इसको हम पांचवा वेद बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हिस्ट्री में जब वैदिक एज पढ़ा था तो वहाँ पर 4 वेद पढ़े थे। कौन कौन से 4 वेद थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कॉमन करके बताइए कि जो कौन सा वेद है जो म्यूज़िक के बारे में बताता है हमें। इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूज़िक। तो इसको हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं जो कि भरत मुनि जी ने कंपोज किया था। ठीक है। इसी तरह एक अभिनय दर्पण है। अभिनय आप जानते हैं, अभिनय का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने अभिनय को, अपने एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं। तो ये अभिनय दर्पण कंपोज किया था नंदीकेश्वर जी ने। और इससे भी हमें पता चलता है किसके बारे में, जो हमारे क्लासिकल डांस है कि उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, क्या उसके एलिमेंट होते हैं, उसके बारे में हमें अभिनय दर्पण से पता चलता है। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण 2 आपको यहाँ पर टेक्स्ट अच्छे से याद कर लेने हैं जहाँ से हमें अपने क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक जो हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में पढ़ना। बिल्कुल सभी का सही है, सामवेद है। ठीक है। जो और ये जरा बताइए कौन सा वेद 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ल और कृष्ण। ठीक। तो अब यहाँ से हम एक एक करके अपने क्लासिकल डांस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा क्लासिकल डांस जिसको हम बोलते हैं भरतनाट्यम। ठीक। ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये आता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। 3 वर्ड से मिलके बना है। एक तो भाव, ठीक है, ये किस तरह का भाव दिखाया जा रहा है, रांगड़ ताल, ठीक है, रांगड़ और ताल, ठीक है। तो 3 वर्ड से ये मिलके बना हुआ है। ये फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करने का मतलब ये है कि जो हमारे पंचतत्व हैं, पंचतत्व में क्या क्या आते हैं, चलो 4 मैं बताता हूँ, एक आप बताइएगा। ठीक है। तो पंचतत्व में एक तो हमारा फायर आ गया, ठीक है, फायर कंपोनेंट। एक होता है हमारा अर्थ कंपोनेंट। एक वायु यानी कि एयर कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। एक हमारा एयर कंपोनेंट आ जाएगा। और फायर हो गया, अर्थ हो गया, एयर हो गया, और कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एयर तो आपका मोहिनी हो जाएगा, ये कुचिपुड़ी है, ये हो गया आपका ये फायर मतलब भरतनाट्यम। चलो 2 आप बताओ जल्दी से। मतलब जो हमारे पंच तत्व में 2 और कौन से तत्व होते हैं? तो अब इसको फायर इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज अब यहाँ पे तो मैंने वीडियो नहीं लगा रखे क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट के इशूज़ आ जाते हैं, नहीं तो मैं वीडियो लगा के ज़रूर यहाँ पे आपको बताता। लेकिन होता क्या है ना कि जब इसको परफॉर्म किया जाता है, एक मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक स्पाइस जेट का था या फिर किसी एयरलाइन का था, ठीक है। तो उसमें मतलब सारे क्लासिकल डांस को उस वीडियो में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो उस वीडियो का नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो उस पर आप देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ मतलब आप देखेंगे कि भरतनाट्यम ऐसा लगता है जैसे फायर की तरह हो, ठीक है। फायर की जो अग्नि होती है उस तरह से जब अग्नि ऊपर की तरफ आती है तो उस तरह से ये थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए फायर एलिमेंट को सिम्बलाइज करता है, ठीक है। अर्थ हो गया, वायु हो गया, और आपका यहाँ वाटर हो जाएगा इसमें, जिसको कि हम पानी बोलेंगे। और 5वां तत्व कौन सा हो जाएगा? आपका आकाश, जिसको कि हम स्काई भी बोल सकते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि ये इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भरतनाट्यम के। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारत का यह। इट इज़ परफॉर्म्ड सोलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलो ही परफॉर्म किया जाता है भरतनाट्यम को, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सोलो ही परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन जब इसको सोलो परफॉर्म करता है एक पर्सन, सिंगल परफॉर्म करता है, सोलो का मतलब है एक ही पर्सन सारी मुद्राओं को दिखाएगा, सारे कैरेक्टर्स को दिखाएगा, उस पर्टिकुलर डांस को हम एक हार्य के नाम से जानते हैं। जहाँ पे एक इंसान ही सारे कैरेक्टर्स को दिखा रहा है तो उसको हम एक हार्यता बोलते हैं, ठीक है। इसके और क्या नाम है? जैसे कि एक हार्य तो आप समझ में आ गया, जब एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो एक हार्य होगा। इसके और पुराने नाम अगर बात करें तो इसका सबसे पुराना नाम है सादीर। इसलिए इसको सादीर अट्टम या फिर दासी अट्टम भी बोलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम से बहुत जब इसका मतलब इसका ओरिजिन हुआ था तो जो दासियाँ होती थी, दासियाँ कौन होती थी? जैसे कि किसी बच्ची, कोई बच्ची है छोटी, ठीक है, वो बचपन से ही टेम्पल्स में, क्योंकि मैंने बताया टेम्पल्स में इन डांस को परफॉर्म किया जाता था, तो अगर बचपन से ही वो टेम्पल्स में जाके इसको परफॉर्म करने लगती थी, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ दासी बन जाती थी भगवान की। वो मैरिज नहीं करती थी वो लड़की,
ठीक है, और उसको एक मतलब पीला धागा काइंड ऑफ पहना दिया जाता था, ये डिनोट करने के लिए कि शी इज़ दासी, ये इस टेम्पल की दासी हैं। दासी मतलब कि वो उस टेम्पल को समर्पित हो गई, भगवान ही उनके दास हैं और वो उनकी दासी हैं। वो शादी नहीं करेंगी और भगवान के ही लिए वो भक्ति भाव में भरतनाट्यम को परफॉर्म करेंगी। तो दासी अट्टम और सादीरट्टम ये भरतनाट्यम के एक हम बोल सकते हैं कि अलग दूसरे नाम हैं। थेवरट्टम भी है और ये परतीरट्टम भी है। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल इन्होंने भरतनाट्यम नेम के लिए पुश किया मतलब सादीरट्टम पहले जाना जाता था, आज भी सादीरट्टम कई जगहों में इसको जाना जाता है तमिलनाडु में, लेकिन ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल जी ने भरतनाट्यम को आगे जो है प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये देवदासी के मैंने बारे में आपको बता दिया है। अब 1910 में अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था पूरी तरह से। देन फर्दर इसको रिवाइव करने का काम इन्हीं ई कृष्ण अय्यर जी ने किया था, जो कि कला क्षेत्र स्टाइल से, जो कि एक स्टाइल है इसमें, उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, अब भरतनाट्यम हो या फिर हमारा कोई और क्लासिकल डांस हो, उसमें हमें दो मेन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। वो दो मेन कंपोनेंट हैं, एक तो भगवान शिव जी को जो डिनोट करता है और एक वो जो भगवान विष्णु जी को डिनोट करता है। भगवान शिव जो कि मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, या तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि ठीक है, एक शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस हो सकता है जो भगवान शिव को दर्शाता है, और एक वो जो वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस हो सकता है वो विष्णु भगवान को दर्शाता है। वो हम देखेंगे, वो सब मणिपुरी वगैरह जो डांस आएंगे तो उसमें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें भरतनाट्यम या फिर किसी और हमारे जो भी क्लासिकल डांस आएंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। ठीक है, तांडव और लास्य, ध्यान रखिएगा। जो तांडव होता है ये थोड़ा सा एग्रेशन को दिखाता है, ये मैस्कुलिन जो कंपोनेंट है उसको दिखाता है। वहीं पर लास्य स्टाइल की अगर बात करें तो ये फेमिनाइन कंपोनेंट को दिखाता है, फीमेल कंपोनेंट को दिखाता है, माता पार्वती से एसोसिएटेड है। लास्य कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो ये माता पार्वती से एसोसिएटेड है ना, यानी सॉफ्ट, जो सॉफ्ट टोन होगा। जैसे कि जब हम आगे मतलब देखो भरतनाट्यम क्या है, अभी मैंने बताया कि क्लासिकल डांस में आपका तांडव भी होगा, लास्य भी होगा, लेकिन कई सारे मतलब क्लासिकल डांस होते क्या हैं कि उनमें मेजर कंपोनेंट क्या है, तांडव है कि लास्य है। तो भरतनाट्यम में तांडव है, यानी मैस्कुलिन कंपोनेंट, इसमें फेरी कंपोनेंट ज़्यादा, फायर, आग, फायर को डिनोट कर रहा है ना। ठीक है, तो तांडव किससे एसोसिएटेड है, भगवान शिव से। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तांडव क्या है, लास्य क्या है। तो भरतनाट्यम मेनली तांडव पे फोकस करता है, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तांडव पे, लेकिन मेनली तांडव पे, मेनली मैस्कुलिन कंपोनेंट पे। डिस्क्रिप्शन इसका हमें सीलापतिकरम में भी देखने को मिलता है भरतनाट्यम का। ठीक है, नाट्य शास्त्र में जो फिफ्थ वेद है उसमें तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ सीलापतिकरम, जिसको इलांगो अडिगल, ये हम पहले भी किताब देख चुके हैं, अगर आपको याद हो, याद है आपको सीलापतिकरम। अब इसमें ही अगर आपको याद हो, कोवलन, कन्नगी और माधवी की स्टोरी है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। कैसे, तो वो इस भरतनाट्यम से कैसे एसोसिएटेड है वो देखो। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया था कि किस तरह से कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे। देन कोवलन क्या था, कोवलन ने शादी कर ली माधवी से, जो कि कोटिसन थी, है ना। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवलन ने माधवी से शादी कर ली, और जब माधवी से काइंड ऑफ धोखा मिला, ठीक है, तो ही वेंट बैक टू कन्नगी, कोवलन। ठीक है, कन्नगी के पास गया और कन्नगी एक्सेप्टेड हिम, कन्नगी एक्सेप्टेड कोवलन। भले कोवलन ने धोखा दिया कन्नगी को, बट फिर भी कन्नगी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इनको आज भी पूजा जाता है वहाँ पे केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में, अगर आप देखेंगे तो इनको गॉडेस ऑफ चैस्टिटी या फिर प्योरिटी के नाम से पूजा भी जाता है इनको। तो एक्चुअल में जब ये किस तरह से माधवी से अट्रैक्ट हुए थे कोवलन, तो उसके पीछे का भरतनाट्यम के मतलब ही ओरिजिन है कि जब ये गए थे दोनों डांस देखने, तो माधवी कोई कोर्टिसान थी, तो इसने डांस परफॉर्म किया था, और इतना डांस से इतना मतलब मंत्रमुग्ध हो गए थे कोवलन कि उन्होंने अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ के माधवी के पास चले गए। ठीक है, और इन्हीं दोनों की, कोवलन और माधवी की डॉटर होती है मणि में कलाई, अगर आपको याद हो तो इसमें भी हमें इसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो हमारे टेम्पल्स के गोपुरम है, साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में आप जाएंगे तो जो टेम्पल्स के गोपुरम है, गोपुरम क्या होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, उनमें भी हमें भरतनाट्यम का चित्र देखने को मिलता है। भरतनाट्यम को डिपिक्ट किया गया है स्कल्पचर्स के थ्रू इन गोपुरम्स में, गोपुरम की जो वॉल्स हैं उनमें। अब ये जो यहाँ पर देखा, ये आपको चिदम्बरम जो टेम्पल है ना, चिदम्बरम टेम्पल, जो कि चोल वंश के शासकों ने बनवाया था इसको तमिलनाडु में, वहाँ पर देखने को मिलता है। चिदम्बरम टेम्पल का जो गोपुरम है वहाँ पर, गोपुरम क्या होते हैं आपको पता है, जो टॉल गेटवे होते हैं, टॉल गेटवे होते हैं, जो एंट्रेंस गेटवे होते हैं काइंड ऑफ एक टेम्पल के, जो हमें साउथ इंडिया के टेम्पल्स में ही देखने को मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं।
है ना, हमने पढ़ा था। और ज़रा बताइए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इलिप्टिकल प्लान को क्या बोलते हैं। जो इस तरह का इलिप्टिकल प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सिर्फ हमें साउथ इंडिया में ही देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में जो टेम्पल का जो मेन श्राइन होता है इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं। पिलर्ड हॉल को क्या बोलते हैं। पिलर्ड हॉल तो खैर कॉमन है, चाहे नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया का। इलिप्टिकल प्लान को गज पृष्ठ बोलते हैं, है ना। इलिप्टिकल प्लान को क्या बोलते हैं, गज पृष्ठ। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। हाथी की पीठ की तरह लगता है। इसको क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, जो मेन श्राइन होता है साउथ इंडिया के टेम्पल का। नॉर्थ इंडिया में इसी चीज़ को हम शिखर बोलते हैं। ठीक, खैर उसको छोड़ते हैं, अभी आते हैं भरतनाट्यम पे ही। सम ब्राह्मण फैमिलीज परफॉर्म दिस एंशियंट डांस सिंस एजेस, ठीक है। और उनको बोला जाता है नट्टू वनार। नट्टू वनार कौन होते हैं, कुछ ब्राह्मण जो फैमिलीज जो बहुत पुराने टाइम से इसको परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, उनको नट्टू वनार। या फिर जो इन दासियों को अकम्पनी करते हैं, अकम्पनी इन दी सेंस दासियाँ तो परफॉर्म कर रही हैं भरतनाट्यम लेकिन काइंड ऑफ गाइड कर रहे हैं उनको, तो वो नट्टू वनार कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलती है, पंडानल्लूर, वजुवूर, कलाक्षेत्र, मेलट्टूर और तंजौर। ये हैं क्या, तो ये तमिलनाडु में जगहों के नाम हैं जहाँ पे भरतनाट्यम अलग अलग कंपोनेंट में डेवलप हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल है तो हिंदी भाषा ही, लेकिन कानपुर में अलग तरह की थोड़ी सी है, हरियाणा में हरियाणवी टच है अपन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आ जाओ मेरठ साइड में तो वहाँ अलग टच है, राजस्थान में अलग टच है, बिहार में अलग टोन है, ठीक है। तो है तो हिंदी लैंग्वेज ही, लेकिन अलग अलग टोन डेवलप हो गई। तो उसी तरह से है तो भरतनाट्यम में, लेकिन अलग अलग स्टाइल डेवलप हो गई, अलग अलग क्षेत्र जो अब तमिलनाडु के हैं वहाँ पे। तो पंडानल्लूर, वजुवूर, कलाक्षेत्र, मेलट्टूर और तंजौर, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं भरतनाट्यम की। अब स्टेजेस पे आते हैं ना, वाटर स्टेजेस, तो जिनकी मैं शुरू में आपसे चर्चा कर रहा था कि परफॉर्म करने के स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू आए और बस ठुमका लगाना शुरू कर दिया तुम्हारे नागिन डांस की तरह। स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले अला रिप्पू होता है। अला रिप्पू में क्या होता है, आप सबसे पहले तो काइंड ऑफ फ्लावर्स की ऑफरिंग होती है। वैसे ये कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसलिए इस पर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो इसी तरह पूछ लेता है कि स्टेजेस क्या हैं, और अगर जाएगा भी तो मुझे ऐसा लगता है वो स्टेजेस पूछ लेगा कि भाई पहले क्या होता है, अला रिप्पू होता है कि जाति स्वरम होता है, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो पहले तो फ्लावर्स ऑफरिंग होगी, देन जाति स्वरम यानी कि नृत्य कंपोनेंट होगा जहाँ पर आप प्योर डांस होगा, देन शब्दम, देन वर्णम, देन पदम, देन तिल्लानम, देन मंगलम से ये कंक्लूड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये। ठीक है, हमें सबके बारे में डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना इस पर। ठीक है, तो अला रिप्पू याद रहेगा, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जो आपके एसएससी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड दैट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ अ क्लासिकल डांस। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कौन इसको परफॉर्म करते हैं। अब फोक डांस में तो हमें एक्सपोनेंट नहीं याद करने होंगे एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, हमें इसलिए नहीं याद करने होंगे क्योंकि इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसको परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने पंडित बिरजू महाराज का आप सभी ने नाम सुना होगा, वो एक एक्सपोनेंट है, मतलब वो कथक के एक्सपोनेंट है, भी हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह भरतनाट्यम के कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं, तो ये सब एक्सपोनेंट है भरतनाट्यम के, उसको याद करने की ट्रिक लिखी हुई है। ठीक, ये एक्सपोनेंट है जो हमें याद करने, कुछ और भी एक्सपोनेंट है लेकिन उसको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक समझ मतलब नहीं आती तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये मैंने खुद से बनाई है, ठीक है, कहीं से मैंने मतलब कोई ऐसा बोरो टाइप नहीं है ट्रिक, ये मैंने खुद से बनाई है। अगर आप चाहते हैं खुद से बनाना तो आप खुद से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये मैंने जो बनाई है दैट इज़, भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए, पद्म मतलब पैर, और सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें भरत से भरतनाट्यम यानी भरतनाट्यम के बारे में हम देख रहे हैं, अलार्म से अलार्मेल वेल्ली है, रुक्मणी से रुक्मणी देवी अरुंडेल है, पद्म से पद्म सुब्रमण्यम है, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है। ठीक, सारे भाइयों से है सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई, ये मदर हैं, ये डॉटर हैं उनकी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सारा भाई, विक्रम सारा भाई जी का, जो हमारे फादर ऑफ स्पेस रिसर्च के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हीं की वाइफ है मृणालिनी सारा भाई जी और उनकी बेटी हैं मल्लिका सारा भाई जी, दोनों लोग ही भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। बाल से बाल सरस्वती, ठीक है, बाल से बाल सरस्वती, और कृष्ण से यामिनी कृष्णमूर्ति जिनकी अभी रिसेंट में ही डेथ हुई है।
ठीक है, कुछ ही महीने पहले, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। और यामिनी कृष्णमूर्ति को आई थिंक आगे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि शी इज़ कंसिडर्ड एज दी अस्थाना नर्तकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 100% पूछा जाएगा ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जितने भी चाहे एसएससी के एग्ज़ाम में, बीट CGL CHSL CPO सारे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आई थिंक 4-5 महीने ही हुए होंगे उनकी डेथ को, और आपका जब एग्ज़ाम होगा तो इसके बाद 3-4 महीने बाद आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अस्थाना नर्तकी, अस्थाना नर्तकी के नाम से जाना जाता है। अस्थाना नर्तकी का मतलब क्या है, तो जो आंध्र प्रदेश का डांस है ना, आंध्र प्रदेश का जो टेम्पल है ना, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम है ना, तिरुपति मंदिर जहाँ पर अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि लड्डू में बीफ वगैरह मिला हुआ है, तो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में शी इज़ अस्थाना नर्तकी मीनिंग रेजिडेंट आर्टिस्ट। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा सर ये क्लासिकल डांस तो हम तमिलनाडु का पढ़ रहे हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम तो ये तो आपका आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है जो हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी, उससे भी एसोसिएटेड हैं यामिनी कृष्णमूर्ति भी और मल्लिका साराभाई भी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेजिडेंट डांसर, रेजिडेंट आर्टिस्ट एक और हैं जिनको MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, अस्थाना विद्वान बोलते हैं उनको। ठीक, वो गाती थी वहाँ पर तिरुपति तिरुमला देवस्थान में परमानेंटली, तो उनको टैग मिल गया। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम क्लासिकल म्यूज़िक के मतलब म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन म्यूज़िक के बारे में। ठीक है, और एक चीज़ कि अभी हमने म्यूज़िक के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारतीय म्यूज़िक है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक का मतलब है जो नॉर्थ इंडिया का है, और एक वो है जो कार्नेटिक म्यूज़िक है। कार्नेटिक मतलब साउथ इंडिया का म्यूज़िक। आई अगेन रिपीट, म्यूज़िक के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि आज तो हमारी पहली क्लास है, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक 2 फॉर्म ऑफ म्यूज़िक होते हैं। जितने भी हम साउथ इंडिया के डांसेस देखेंगे, साउथ इंडिया मतलब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे कार्नेटिक म्यूज़िक ही चलता है। ठीक है, क्लियर। लीला से लीला सैमसन, धन से शांता धनंजयन और VP धनंजयन, और सो गया से सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से भी एसोसिएटेड हैं, जैसे यामिनी और मल्लिका साराभाई जी एसोसिएटेड हैं आपकी भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से भी। अब जिन अलार्मेल वैली जी की हमने चर्चा अभी करी, ये पंडा नल्लूर स्टाइल से एसोसिएटेड हैं। आपसे पूछ देगा पंडा नल्लूर मतलब, अभी हमने देखा था पंडा नल्लूर, वजूवूर, कलक क्षेत्र, ये सब क्या है, तंजौर, ये सब स्टाइल्स हैं। स्टाइल मतलब अलग अलग करने, भरतनाट्यम को परफॉर्म करने का जो ढंग होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक, रुक्मणी देवी अरुणडेल जी की अगर बात करेंगे तो इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, 1956 में। शी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली वीमेन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके रिगार्डिंग। शी इज़ कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ कलक क्षेत्र डांस स्कूल, जो बना था 1936 में, 1936 में, उसकी फाउंडर मानी जाती हैं ये। ठीक है, और सोनल मानसिंह की अगर बात करेंगे तो शी इज़ कंसिडर एज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। जो डांसर की अगर हम बात करें, कोई क्लासिकल डांसर द यंगेस्ट रेसिपिएंट हों जिनको पद्म विभूषण, आपको पता है कि हमारा इंडिया का 2nd हाईएस्ट क्लासिकल डांस है, उसकी रेसिपिएंट है सोनल मानसिंह जी। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक इनके बारे में नहीं लिखा हुआ यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज इनके बारे में पूछा जाना काफ़ी मतलब पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, इनको विभूषण, पद्म विभूषण मिला था 2016 में, 2016 में। ठीक है, भूषण मिला था इनको, यानी पद्म भूषण 2001 में, जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री मिला था इनको 1968 में, 1968 में। संगीत नाटक अकेडमी इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड मिला था इनको, वो कब मिला था, तो ये इनको 1977 मिला था, 1977 में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, कि कौन कौन से इनको अवार्ड मिले थे, किस नाम से जाना जाता है, किस डांस एसोसिएटेड है ये। कुछ और एक्सपोनेंट जो को आपको याद रखने पड़ सकते हैं विद रिगार्ड टू भरतनाट्यम, जो कि ट्रिक में हमारे नहीं आए हैं, वो है रमा वैद्यनाथन, मीनाक्षी चित्तरंजन, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, MK सरोजा, राधा श्रीधर, दीपक मजूमदार, CV चंद्रशेखर।
ठीक है। नहीं होगा तो इसका भी मैं आपका ट्रिक बना के, नहीं होगा तो दे दूंगा। ये सारे तो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ और हैं जो रिसेंट में भी पूछे गए हैं। रेलवे के लिए सफिशिएंट है सर, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल भाई, रेलवे के लिए भी सफिशिएंट हैं आपके। अभी हम क्वेश्चन, अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस तो आपको बैच के अंदर मिल ही जाते हैं, वहाँ पर भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को भी। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो हम कंटेंट कर रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी देखो, पूछने को तो वो कुछ एकदम रैंडम भी पूछ सकता है कि रैंडम को एक्सपोनेंट उठा के पूछ दिया, लेकिन जितने यहाँ पर एक्सपोनेंट लिखे हैं या फिर जो भी चीज़ें बताई हैं, इसके बियॉन्ड शायद ही चीज़ें बने आपकी, ठीक है। तो जल्दी से अच्छा रिकॉल करके बताइए, ब्रिटिशर्स ने भरतनाट्यम पे कब बैन लगाया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिकल डांस की ओर, जो कि है कुचिपुडी। तो कुचिपुडी कहाँ से एसोसिएटेड है आपका क्लासिकल डांस? तो कुचिपुडी है आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ें फिर। अब आते हैं कुचिपुडी पे, ठीक है। अब कुचिपुडी की अगर हम बात करें तो ये अर्थ को सिंबलाइज करता है, जो हमारे पंचतत्व में हमने देखा कि फायर को सिंबलाइज करता है भरतनाट्यम, तो इसी तरह अर्थ को सिंबलाइज करता है कुचिपुडी, ठीक। अब ये भी कार्नेटिक म्यूजिक में ही परफॉर्म किया जाता है, लाइक दी भरतनाट्यम, और ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। अब भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम, नाट्यम का मतलब है कि डांस, ठीक है, तो उसका कुछ मतलब है। कुचिपुडी का कोई मतलब नहीं है। कुचिपुडी एक गांव का नाम है, ठीक है। ये गांव पड़ता है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे, ठीक है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम है, विलेज का नाम है ये कुचिपुडी। तो वहीं से इसका नाम पड़ा, क्योंकि वहीं से इसका ओरिजिन हुआ। अब ओरिजिन हुआ कैसे? ओरिजिन इसका हुआ कैसे? तो एक्चुअल में इसके पीछे की स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है कि सिद्धेंद्र योगी माने जाते हैं, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी जी, जिन्होंने, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी जी पहले यक्षगान, जो है एक यक्षगान आपका एक फोक डांस है, जो कि पहले से, कुचिपुडी से पहले से ये होता चला आ रहा था कर्नाटक और आंध्रा वाले रीजन में। तो उसी से ही कुचिपुडी इवॉल्व हुआ, जो डांस इवॉल्व हुआ। ऐसा माना जाता है कि सिद्धेंद्र योगी जी को एक बार सपना आया। क्या सपना आया इनको? सपना आया कि जहाँ पर कृष्ण जी इनको ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए कुछ कॉम्पोजिशंस बनाओ, कुछ कॉम्पोजिशंस बनाओ मेरी तरफ से फॉर दी सत्यभामा। सत्यभामा कौन है? सत्यभामा है कृष्ण जी की वाइफ। तो वहीं से ही माना जाता है कि भाम कल्फम का ओरिजिन हुआ। भाम कल्फम क्या है? भाम कल्फम, ये जो कॉम्पोजिशंस बनाए सिद्धेंद्र योगी ने, भाम कल्फम, जिनमें की कॉम्पोजिशन का मतलब है काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं सॉन्ग, जो गीत वगैरह होते हैं जिनमें कुचिपुडी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। डेवलप द डांस ड्रामा भामा कल्फम, स्टोरी ऑफ सत्यभामा, मैंने आपको बताया द चार्मिंग जेलस वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उन लॉर्ड कृष्णा ने बोला इनको कि भाई सत्यभामा के लिए इस तरह से कॉम्पोजिशंस बनाओ, जिनको हम भाम कल्फम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। और रागिनी देवी और बाला सरस्वती को माना जाता है कि इन्होंने कुचिपुडी को रिवाइव किया। रिवाइव करने का मतलब ये है कि देखो यार, पहले जैसे आंध्रा वाले रीजन पे अगर हम बात करें तो डेक्कनी सल्तनत का रूल था। उस टाइम पे पैटर्नाइज करते थे, जो रूलर्स होते थे, एंशियंट रूलर थे, चाहे वो हिंदू रूलर थे चाहे मुस्लिम रूलर थे, वो पैटर्नाइज करते थे इसको। लेकिन जैसे ही वो सबसाइड हुए, ठीक है, जैसे ही वो मतलब एक तरह से काइंड ऑफ, हमने देखा नॉर्थ इंडिया में जैसे मुगल रूल गया, तो उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का रूल आना शुरू हो गया। जैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल आया तो उन्होंने इन सबको बंद करवा दिया। जैसे हमने कुछ भरतनाट्यम को देखो 1910 में इसको बंद करवा दिया, तो वैसे ही इनको बंद करवा दिया। तो बाद में जैसे वहाँ पर हमने देखा ई कृष्ण अय्यर जी ने उसको रिवाइव किया, वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको बाल सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको रिवाइव करने का काम किया। अब वहाँ पर हमने एलिमेंट्स देखे थे, जैसे हमने देखा आला रिपु देखा है ना, पदम देखा, मतलब आला रिपु देखा, जाति स्वरम देखा, पदम देखा, तिल्लाना देखा। तो वैसे यहाँ पे क्या एलिमेंट होते हैं कुचिपुड़ी में? तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश वंदना होती है, गणेश जी की पूजा होगी, देन जाति स्वरम होगा, यानी कि नृत्य वाला कॉम्पोनेंट होगा, देन शब्दम होगा, कल्पम होगा, पदम होगा और तरंगम होगा। तरंगम क्या होता है? द डांसर डांसेज ऑन अ रिम ऑफ अ ब्रास प्लेट। यहाँ पे आई थिंक मतलब पिक्चर नहीं लगी हुई है, नहीं तो उसमें होता क्या है कि जो डांसर होता है वो ब्रास प्लेट के ऊपर क्या करता है? डांस परफॉर्म करता है। उसको हम तरंगम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तरंगम क्या है? ब्रास प्लेट के ऊपर। ये सबसे आखिरी कंपोनेंट होता है, इट इज़ दी कंक्लूडिंग पार्ट, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ब्रास प्लेट के ऊपर बैलेंस करता है खुद को डांसर। ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है। कंक्लूडिंग पार्ट का मतलब है कि यहीं से ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं क्या? चलो रहने तो, आप देखना, ठीक है। इसको तरंगम सर्च करना गूगल पे और आपको दिख जाएंगे पिक्चर्स। तो वहाँ पे कंक्लूडिंग पार्ट में आप देखेंगे कि ब्रास प्लेट के ऊपर बैलेंस किया जाता है और देन डांस किया जाता है इसको, ठीक है। क्लियर है? पहले तो एक्चुअल में कुचिपुडी जब ये परफॉर्म किया था तो जो ब्राह्मण लड़के होते थे, ब्राह्मण बॉयज़, वो ही इसको परफॉर्म करते थे। लेकिन धीरे 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 जो है इसको परफॉर्म करने लग गए कौन? जो लड़कियां थी वो भी इसको परफॉर्म करने लग गए। बट इनिशियली ध्यान रखिएगा, इनिशियली ब्राह्मण बॉयज़ यूज टू परफॉर्म इट, ठीक है। जो ब्राह्मण लड़के होते थे वो परफॉर्म करते थे। क्यों सिर्फ वो यही क्यों परफॉर्म करते थे? सो दैट कि इसको दासी जो टेम्पल में परफॉर्म करती थी उससे अलग रखा जा सके इसको, इसलिए ब्राह्मण बॉयज़ यूज टू परफॉर्म इट, ठीक है। और ये कृष्ण जी की लीला दिखाता है। और ये एक ध्यान रखिएगा, कृष्ण लीला तरायन, ठीक है। कृष्ण लीला तरांगिनी करके है ये टेक्स्ट, जिसको कि कंपोज किया गया था, कंपोज्ड बाय तीर्थ नारायण योगी। जो भी मैंने सिद्धेंद्र योगी बताया ना आपको, इनके गुरु थे तीर्थ नारायण योगी, और इन्हीं तीर्थ नारायण योगी जी ने ही इसको कंपोज किया था, कृष्ण लीला तरंगिनी को। इस कृष्ण लीला तरंगिनी में जो मतलब काइंड ऑफ इसके बारे में, कुचिपुडी के बारे में लिखा हुआ है और इसके कॉम्पोजिशंस लिखे हुए हैं जिसमें कि कुचिपुडी को परफॉर्म किया जाता है। अब हम आते हैं अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, एंड दैट इज एक्सपोनेंट। कौन कौन से हैं कुचिपुडी के? एक्सपोनेंट का मतलब है फेमस डांसर्स जो कुचिपुडी को परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें है, पहली बात तो हमें ऐसे याद करना है कि जिसके सरनेम में भी आपको रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुडी से रिलेटेड होगा। जिसके भी सरनेम में आपको रेड्डी दिख जाए, जैसे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ठीक है। तो रेड्डी जिसके भी आपको सरनेम में दिख जाएगा तो वो कुचिपुडी के ही एक्सपोनेंट होंगे। तो याद कैसे रखेंगे? रेड्डी पुड्डी, कुचिपुडी और रेड्डी, ठीक। और यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई हम पहले ही देख चुके हैं कि एक भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुडी से भी एसोसिएटेड है। क्लियर इतनी चीज़। और बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में पद्मश्री और पद्मभूषण पद्मविभूषण कब कब मिला है वो मैंने पीछे लिखवा दिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक 2 क्या है? अब सारे हमारे ख़त्म तो हो नहीं गए, ऐसा तो है नहीं कि जिनका रेड्डी से सरनेम होता है उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है भाई कि सिर्फ रेड्डी वाले कुचिपुडी परफॉर्म करेंगे। और भी जो हमारे उनको हम कैसे याद करेंगे? तो उनको याद करने की ट्रिक ये है कि सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। तो सत्यम से वेम्पाता चिन्ना सत्यम, सतीश से अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से वेदांतम सत्यनारायण, सुंदर से स्वप्न सुंदरी, शोभा से शोभा नायडू और कुच्चीपुड़ी से कुच्चीपुड़ी। शोभा नायडू जो हैं इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि शोभा नायडू जी को कलयुग सत्यभामा बोला था राजा रेड्डी ने। राजा रेड्डी जी ने पूछेगा आपसे कलयुग सत्यभामा किसको बोला? तो शोभा नायडू को बोला। कैसे याद करोगे? सत्यभामा और शोभा, सत्यभामा और शोभा, ऐसे करके आपको इसको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं मोहिनी अट्टम पे। अब मोहिनी जो हैं ये अवतार माने जाते हैं किसके? ये अवतार हैं भगवान विष्णु के, अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आपने वो कुंभ वाला वीडियो देखा था जो मैंने डाला था जब कुंभ स्टार्ट हुआ था उससे 1-2 दिन पहले? उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि कुंभ का मतलब क्या होता है और कुंभ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा था? सर कुचिपुडी का एलिमेंट याद करना जरूरी है क्या? मतलब इतना तुम पूछ रहे हो, इतना टाइम लगा के एक वर्ड ही तो याद करना है, अर्थ। एक वर्ड ही तो याद करना है, अर्थ, वो भी तुमसे याद नहीं किया जा रहा है। हाँ, कोई उसमें तो एक्सपोनेंट तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो बताया कि भरतनाट्यम फायर, कुचिपुडी अर्थ, ये भी याद नहीं कर पा रहे हो। हैं समुद्र मंथन, हाँ। तो समुद्र मंथन में मैंने आपको बताया था कि असुरों और देवताओं ने क्या किया था, एक समुद्र मंथन परफॉर्म किया था जहाँ पे उन्होंने वासुकी यानी कि नाग देवता को इस मंडारा पर्वत को पोल बना के इसकी
चर्न किया था मतलब कि इससे समुद्र मंथन परफॉर्म किया था, जिससे कि अमृत कलश निकला था, और उसी अमृत कलश को कुंभ बोलते हैं। उसी अमृत कलश को कुंभ बोलते हैं, जिसकी 4 बूंदें गिरी 4 जगहों में। एक तो आपका त्रिवेणी संगम जहाँ होता है प्रयागराज में, एक आपका नासिक में यानी कि जो महाराष्ट्र में है, एक आपका हरिद्वार में, और एक उज्जैन में, है ना, 4 बूंदें गिरी। तो वही जो अमृत कलश है वो आपको मैंने स्टोरी में बताया था कि असुर लेके दौड़ पड़े थे और भगवान के पीछे पीछे। तो जब ये असुर लेके दौड़ पड़े तो जो भगवान थे वो विष्णु जी के पास गए, देवता जो हैं सारे, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे उनके हाथों में लग गया है ये, और अगर उनसे नहीं लिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर जो कुंभ है, जो अमृत कलश है, उसको लेने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का यानी एक लड़की का अवतार रखा और डांस परफॉर्म किया, किसके सामने? असुरों के सामने। और उस अमृत कलश को लिया, और ये माना जाता है कि उनमें से एक असुर, मतलब वो असुर इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि उन्होंने क्या किया, उस कलश को विष्णु जी को यानी मोहिनी को दे दिया। समझ रहे हो? हर किसी की एक ही वीकनेस होती है कि नहीं? लेकिन उसमें से एक असुर था जो पहचान गया था ये चीज़। उसका नाम कोई जानता है? बी से नाम उसका है। कोई जानता है उसको? उस असुर का नाम क्या था जो पहचान गया था कि ये विष्णु जी हैं? देन विष्णु जी ने अपना ओरिजिनल रूप लेके उसको मार डाला था। उसका नाम था भस्मासुर। ठीक है। और विष्णु जी के अवतार का नाम बताइए। मैंने आपको ये अवतार का नाम बताया था भक्ति मूवमेंट जब पढ़ा रहा था कि विष्णु जी के 10 अवतारों में से 10वां अवतार कौन है? कल्कि, है ना। और उनका वो कौन है, वाहक कौन है? तो वाहक इनका गरुड़ है, जो इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम भी है। खैर, तो ये मोहिनी अट्टम एयर को सिंबलाइज करता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ग्रेसफुल डांस होता है। मतलब ग्रेसफुल का मतलब ये होता है, ग्रेसफुल का मतलब होता है, इसको डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से भी जानते हैं। डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस का मतलब है मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य, एन्चेंट्रेंस, ठीक है। मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य होता है मोहिनी अट्टम। इतना ज़्यादा ग्रेसफुल होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब इसमें जर्क नहीं होता है। इसमें एक पर्टिकुलर आप स्टेप से जब दूसरे स्टेप में स्विच करते हो तो बड़ा ग्रेसफुल होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा स्मूथ होता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में ये बताया जाता है कि जब आप एक पैसेज से दूसरे पैसेज में जाएं तो वो जर्क नहीं होना चाहिए, वो काइंड ऑफ एक कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए। तो वैसा होता है इसमें, ठीक है। एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु, है ना, काइंड ऑफ वैष्णवाइट फॉर्म हो जाएगा ये। मोहिनी मैंने बता दिया। डांस फॉर्म कहाँ का है, किस स्टेट का है? केरल का ही है। सोलो डांस होता है ये, मेनली सोलो डांस होता है। तो हमने भरतनाट्यम में देखा था अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो एक हार रहे बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही परफॉर्म करे, लेकिन अगर एक परफॉर्म करे तो एक हार। ये मेनली है सोलो डांस होता है आपका, परफॉर्म बाय ए फीमेल, ठीक है। और इसका रेफरेंस हमें एंशियंट टेक्स्ट जो है व्यवहार माला एक एंशियंट टेक्स्ट है, वहाँ से हमें पता चलता है इसके बारे में। एंशियंट टेक्स्ट है, वहाँ से इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक। फिर अगर हम बात करें व्यवहार माला, इसको किसने लिखा है? इसको मज़ मंगलम नारायणन नाम पूर्ति जी ने लिखा है। और इसमें नो एब्रप्ट जर्क, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं कि इसमें कोई ऐसा एब्रप्ट जर्क्स नहीं होते हैं, ठीक। कहीं कहीं पे इसको भी दासी अट्टम बोला गया है, बिकॉज इसको भी दासियां परफॉर्म करती हैं। तो भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम दोनों को ही हम दासी अट्टम के नाम से जानते हैं। एक राजा थे, ध्यान रखने, किंग का नाम अगर कभी पूछ ले, ठीक है, ये किंग मतलब किंग का नाम तो खैर स्वाति तिरुमल है, मैं इनकी डायनेस्टी का नाम बोल रहा हूँ, स्वाति तेरुनल। अरे केरल में वो कौन सी डायनेस्टी थी यार? लगता है भाई अखरोट खाने पड़ेंगे आजकल दिमाग से चीज़ें स्विच हो रही हैं। स्वाति तिरुनल, चलो नाम जा रहा है, नहीं इसको मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछे, ठीक है, लेकिन स्वाति तिरुनल ध्यान रखना केरल के एक किंग थे और इन्होंने इसको बहुत पैटर्नाइज किया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। लेकिन जब वो डायनेस्टी यहाँ से धीरे धीरे जाने लगी, ठीक है, केरल से, तो इसका भी एंड होने लगा और फिर इसको बाद में रिवाइव करने का काम किया था वीएन मेनन ने, ठीक है। वीएन मेनन रिकग्नाइज्ड, हाँ ट्रैवनकोर के थे, यस ट्रैवनकोर के थे वीएन मेनन। खरावेला नहीं भैया, खरावेला तो उड़ीसा में थी। वीएन मेनन रिवाइव्ड इट। ट्रैवनकोर वाला जो एरिया था वहाँ के रूलर थे, ठीक है, वो जो चेराज थे उनके अंडर में आते थे ये। खैर, तो इसमें 24 हैंड जेस्चर होते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 24 हैंड जेस्चर कौन कौन से होते हैं, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज़ ध्यान रखना, भरतनाट्यम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाथ की मुद्रा होती है,
उसको थोड़ा सा नोट कर लेना, दैट इज कटक मुक्त, कटक मुक्त हस्त, ठीक है। ये सबसे मेन मुद्रा होती है, ठीक है। ये मेन मुद्रा होती है किसकी? हाथ की। हाथ में उंगलियों की ऐसी, मतलब आप अंगूठे को, अभी सभी लोग करो, अंगूठे को और मिडिल फिंगर को टच करो, ठीक है। तो उस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, सबसे पीछे आपकी छोटी वाली फिंगर होगी, देन आपकी थर्ड फिंगर, इस तरह से जो बनता है जिससे कि माला वगैरह पहनी जाती है उसी मुद्रा से, उसी मुद्रा से आपका बाण खींचा जाता है, ठीक है। तो उस मुद्रा को बोला जाता है कटक मुक्त हस्त, जिसका डिपिक्शन भरतनाट्यम में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये सबसे मेन मुद्रा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो भरतनाट्यम में देख चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं भरतनाट्यम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था दासियों के बारे में, है ना। मैंने आपको बताया ना कि दासी इसको परफॉर्म किया करती थी, दासियाँ इसको परफॉर्म करती थी। तो अगर कभी पूछ ले कि आखिरी दासी कौन थी, लास्ट दासी, सबसे लास्ट दासी का मतलब, अब ये दासी वाला कॉन्सेप्ट उतना चलता नहीं है, तो लास्ट दासी हम कंसिडर करते हैं मुत्तु कनम्मल। मुत्तु कनम्मल को कंसिडर करते हैं क्या? आखिरी दासी सबसे, ठीक। तो हम बैक टू आते हैं किसमें, अपने मोहिनी अट्टम में। तो अब मोहिनी अट्टम के ये 24 हैंड जेस्चर्स है, जिनको आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। चोल केतु ये एलिमेंट्स हैं, ये 24 हैंड जेस्चर और ये एलिमेंट है। जैसे सबसे पहले चोल केतु होगा, देन जाति स्वरम, देन पद्म स्वरम, देन पदम, देन सप्तम, देन तिल्लानम, देन श्लोकम, ठीक है। लास्ट में श्लोकों का उच्चारण होता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, एंड दैट इज इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मोहिनी के मतलब याद कैसे करेंगे, तो मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो इस तरह से हम मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट्स को याद करेंगे, ठीक। तो मोहिनी से हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, गोपी से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर, जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्ण से पल्लवी कृष्णन, अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा, ठीक है। कल्याण कुटी अम्मा, ध्यान रखना, रिवाइवल ऑफ द डांस फॉर्म एंड फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम। तो केरल कल्याणम एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है जहां पर मोहिनी अट्टम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको 1952 में 1952 में फाउंड किया था। बाकी मैं आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो लास्ट में समराइज कर दूंगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रिसेंट में इन ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक। याद रहेगा यहाँ तक सभी को? मोहिनी अट्टम तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? देन हम अगले अपने क्लासिकल डांस पे बढ़ें। तो हमने अभी तक भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा, जो किसको सिंबलाइज कर रहा था, फायर को। देन हमने पढ़ा कुचिपुड़ी, जो अर्थ को कर रहा था सिंबलाइज। और हमने मोहिनी अट्टम, जो एयर को सिंबलाइज कर रहा था। कमेंट करके बताएंगे कंक्लूडिंग पार्ट क्या होता है कथकली का, सॉरी कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी का कंक्लूडिंग पार्ट क्या होता है, सबसे आखिरी पार्ट कौन सा होता है? तो वो था हमारा तरंगम, जिसमें कि ब्रास प्लेट के ऊपर आप जो है डांस परफॉर्म कर रहे हो। और ब्रास किसका अलॉय है, जरा बताएंगे? ब्रास किसका अलॉय है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। किसका? कल्याण, हाँ, कल्याण कुटी की अम्मा जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनको संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, अकादमी अवार्ड मिल रखा है 1974 में, 1974 में, ठीक है। ये बस एक अवार्ड इनका ध्यान में रखना है आपको। ऐसे पद्म विभूषण इनको नहीं मिल रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और कथकली पे आते हैं। तो कथकली कहाँ का है? ये भी केरल का ही है, ठीक है। ये भी केरल का है। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो कथकली डांस है, ठीक है, जो कथकली डांस है, इसमें आपको बहुत सारा मतलब फेस में कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कलर्स देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आई थिंक मैंने पिक्चर, हाँ ये आप देखिए, ठीक है। कहीं पे लाइट ग्रीन है, कहीं डार्क ग्रीन है, कहीं रेड है, और ग्रीन में भी अलग अलग है। जैसे इस ग्रीन में देखो, और इस ग्रीन में क्या अंतर आपको दिख रहा है? इस ग्रीन कलर, मतलब कलर में अंतर नहीं है, लेकिन फेस में क्या अंतर है? इसको हम मास्क डांस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज फेस में काइंड ऑफ मास्क लगा रखे हैं ये लोग, कलर का मास्क है। बताओ जल्दी से, क्या अंतर है इन दोनों में? तो अंतर अगर आप नोज़ और हेड में देख पा रहे हो, नोज़ में यहाँ पर इस तरह से ऐसा कुछ पॉपअप टाइप लगा है, और यहाँ पे ऐसा गोल गोल लगा हुआ है। तो ये दोनों ही हरे रंग को ही दर्शा रहे हैं, और हरा रंग जो है यहाँ पे, जो ग्रीन कलर है, वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। लेकिन ये पॉजिटिव वे में डिनोट कर रहा है, और ये नेगेटिव वे में डिनोट कर रहा है,
ठीक है, इसको हम पच बोलते हैं, पच। ठीक है, ग्रीन कलर को पच बोला जाता है। ठीक, देन अगर हम बात करें ब्लैक कलर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ब्लैक है आपका कारी, ब्लैक कारी इसको बोलते हैं। जहाँ पे दाढ़ी आप देख पा रहे होंगे, दाढ़ी रखे हुए हैं, तो इसको थाड़ी बोला जाता है, थाड़ी। ये क्या है, इनको वेशम बोला जाता है। वेशम क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेशम। ठीक है, 5 मेजर वेशम होते हैं, 5 मेजर वेशम। वेशम का मतलब है कलर और इन सब का कॉम्बिनेशन। जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया पाची, सॉरी पाचा, जो ग्रीन कलर आपको फेस में दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर, पाचा हो गया। थाड़ी, थाड़ी जो बियर्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक, देन कारी जो ब्लैक कलर को डिनोट कर रहा है। देन काठी, काठी जो कि नाइफ को डिनोट कर रहा है। नाइफ भी एविल कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाता है, जो नाइफ होता है। ठीक है, जो कारी होता है ब्लैक, ये आपका फॉरेस्ट जो डवेलर होते हैं ना, जो हंटर होते हैं, हंटर एंड गैदरर, उनको दिखाता है ये। तो कारी हो गया, काठी हो गया, पाचा हो गया, थाड़ी हो गया। एक कौन सा छूट रहा है आपका, एक मिनुक्कू छूट रहा है आपका। ठीक है, मिनुक्कू, मिनुक्कू जो होता है ये रेडिएंट, जो रेडिएंट मतलब कि जो कहीं तो जो ग्लॉसी लुक आता है उसको दिखाता है मिनुक्कू। और ये ध्यान रखना, जो कारी होता है, कारी, ये आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिखाता है। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। तो यहाँ पे दिखाया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विन ऑफ गॉड या फिर गुड ओवर एविल, है ना, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को इस पर्टिकुलर डांस से दिखाया जाता है। कथकली में कथा का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है डांस परफॉर्मेंस। याद रहेगा, कथा का मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, तो 5 मेजर वेशम किस में होते हैं, वेशम कथकली में, पच, थाड़ी, कारी, काथी और मिनुक्कू। क्लियर है इतनी चीज़, तो ये ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्ट्रेंथ को। वहीं अगर हम थाड़ी की बात करें, यानी कि जो सॉरी काठी की बात करें, नाइफ, तो ये किसको दिखा रहा है, एविल कैरेक्टर को दिखा रहा है ना। जिसके पास नाइफ होगा तो एविल या फिर एरोगेंट होगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ आप इसको याद करिएगा, एक तो ग्रीन वाला याद करिएगा और ब्लैक वाला याद रखिएगा इसमें आप। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। कथकली में इसको वीएन मेनन ने इसको भी रिवाइव करने का काम किया था। विन ऑफ गुड ओवर एविल को दर्शाता है। क्लासिकल डांस केरल का है, परफॉर्म बाई मेल परफॉर्म करता है इसको। और ये जो हमारी एंशियंट हिंदू एपिक्स हैं, जैसे रामायण और महाभारत, जैसे कि तमिल एपिक्स कौन सी है हमारी, तमिल एपिक्स हमने जो अभी देखा सीलापतिकरम, जो इडांगो अडिगल ने लिखा, मनी में कलाई, तो वैसे ही हमारी ये नॉर्थ इंडिया की एपिक्स है रामायण और महाभारत, तो इसकी स्टोरीज पे बेस्ड है कथकली। ठीक, इसके अगर फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स इसमें नाट्यम, नृत्यम, नृत्यम, ठीक है, संगीतम और वाद्य। लेकिन इसके एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट का मतलब है भाई कि जो हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है केली कोट्टू, देन थोडायम, देन पुरा पड्डू, देन तिरोनक्कू, देन इलाकियट्टम, देन कलसम। ठीक है, जिसमें कलश रखा जाता है ऊपर और देन डांस परफॉर्म किया जाता है, वो लास्ट में होता है, कंक्लूडिंग पार्ट होता है। और ये जो कथकली है इसमें हमें मार्शियल फॉर्म में देखने को मिलता है। मार्शियल डांस मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव डांस देखने को मिलता है, और ये कलरी पयट्टू से इंस्पायर्ड है। कलरी पयट्टू एक मार्शियल डांस है केरल का ही, उससे ये जो है इंस्पायर्ड है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉस्ट्यूम्स होती हैं उनको आहार्य बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले वाटर आहार्य, तो आहार्य होती हैं जो इनमें कॉस्ट्यूम्स और मेकअप होता है, उसको हम आहार्य के नाम से जानते हैं। कॉस्ट्यूम्स और जो मेकअप है, ठीक है, तो कॉस्ट्यूम्स और मेकअप जो है ये डिनोट करता है, मतलब इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आहार्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसके एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट कौन कौन से, मिलेना साल्वनी, पीवी बालकृष्ण, कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, कोट्टकल नंद कुमारन नायर और मृणालिनी साराभाई। इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद करने की जो ट्रिक है इस तरह से कि गोपी को, मतलब इस तरह से हम याद रखेंगे कि गोपी को बाल मिले ना मिले, कुछ कली मिल जाए। तो गोपी से यहाँ पे हो जाएगा गोपीनाथ, बाल से हो जाएगा बालकृष्ण, पीवी बालकृष्ण, मिलेना से हो जाएगा मिलेना साल्वनी, ठीक है, मिलेना से हो जाएगा मिलेना साल्वनी, और कुछ से हो जाएगा कुंचु कुरूप, ठीक है, कली से आपका कली से हो जाएगा कथकली, और मृणालिनी साराभाई, ये ध्यान रखना हमने पढ़ा था, भरतनाट्यम से एसोसिएटेड थी, भरतनाट्यम के साथ साथ आपकी कथकली से भी एसोसिएटेड आई है। याद रहेंगे आपको ये सारे, बाकी इसके अलावा कुछ और तो नहीं है।
ठीक है। तो इतने आपको याद करने हैं, मिले ना सालवनी, यानी कि गोपी को बाल मिले ना मिले कुछ कली मिल जाए। तो गोपी से आपका गोपीनाथ, बाल से पीवी बालकृष्ण, मिलेना से मिलेना सालवनी, और ठीक है, मिलेना से मिलेना सालवनी, कुछ से कुंचुक रूप, कली से कथकली, ठीक है। और कोट्टाकल नायर याद रखेंगे, और मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, वो कथकली से भी एसोसिएटेड हैं आपकी। अब आते हैं कथक पे। अब आएंगे नॉर्थ इंडिया में। अब आएंगे उस डांस में जो कार्नेटिक म्यूजिक पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। इट इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस, इट इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, जिसको कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये है कथक। कहाँ का क्लासिकल डांस है ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी का क्लासिकल डांस है ये आपका, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का यूपी का है ना। तो अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो कथक है, ये कथा वर्ड से डिराइव हुआ है, स्टोरी, और कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर्स। जो स्टोरी बताते हैं, स्टोरी टेलर्स को हम कथक के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको ठुमरी म्यूज़िक में, ठुमरी आपको पता है कि ये नॉर्थ इंडिया का ही होता है ठुमरी म्यूज़िक, तो इसी में इसको परफॉर्म किया जाता है। और एक सेकंड रुकेंगे, तो इसमें ठीक, ठीक है। तो कथक में आपका ये जो परफॉर्म किया जाता है, तो ये ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, एंड इट इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस टू फ्यूचर पर्शियन एलिमेंट। पर्शियन एलिमेंट क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में मेनली हमारा मुगल सल्तनत था, और मुगल सल्तनत का इसमें हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। कैसे इन्फ्लुएंस देखने को मिला? क्योंकि जो कथक है ना, आप याद करो, अवध के लास्ट नवाब कौन थे? जल्दी से बताओ, हु वॉज दी लास्ट नवाब ऑफ अवध? लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन थे? आखिरी नवाब। तो ये थे, अगर आपको याद हो, वाजिद अली शाह। तो मैं इनके रिगार्डिंग मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि भाई जब 1856 में, 1857 में मिस गवर्नेंस के चलते ब्रिटिशर्स ने इन पे क्या क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था अवध किंगडम पे। और ये ऐसा डलहौजी बोल के भी ये गया था कि इट इज़ लाइक चेरी ऑन द माउथ ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो कि ब्रिटिशर्स के माउथ में गिरने वाली है। तो ये जूती नहीं पहन पाए थे, तो इसलिए भागने में असमर्थ रही है। मतलब इनको फिर ब्रिटिशर्स ने पकड़ के कलकत्ता की जेल में भेज दिया था। तो ये यही थे, इन्होंने पैटर्नाइज किया था कथक को, इस लेवल तक पैटर्नाइज किया था कि ये खुद डांस किया करते थे कथक। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तो अच्छा लगता है कि देखो इन्होंने पैटर्नाइज किया और कथक को खुद परफॉर्म करते थे, लेकिन हिस्ट्री में एज आ इसको वीकनेस देखा जाता है ऑफ अ रूलर, कि रूलर ही डांस परफॉर्म कर रहा है, तो जो रूलर है उसकी बातों की कितनी ग्रेविटी होगी, ये तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ कोई सब हल्के में लेते होंगे कि रूलर ही मतलब जो है विमेंस के साथ जो है इसको परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि धीरे 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 ये कथक पहले जो टेम्पल्स में भी परफॉर्म होता था, धीरे धीरे कोर्ट्स में चला गया, है ना, राजाओं के। और वहाँ पर फिर जो इसको लड़कियाँ परफॉर्म करती थी उनको थोड़ा सा गंदे नज़र से देखा जाने लगा कथक को। जो हराम होता था, मैंने बताया था, जो इस्लाम में हराम होता था, हराम, ठीक है। हराम क्या होता है? जहाँ पर इस्लामिक जो विमेन रहती हैं, वो मैंने आपको बताया था जब मुगल सल्तनत हमने पढ़ा था, तो मुस्लिम्स का हराम होता है। अगर आपको याद हो, औरंगज़ेब, ठीक है। तो औरंगज़ेब की सिस्टर का नाम आपको पता है क्या था? औरंगज़ेब की सिस्टर, तो औरंगज़ेब के सिस्टर का एक लवर था, मतलब सिस्टर का एक लवर था, ठीक है। तो वो छिप छिप के मिलने आता था, तो उसकी जो दोस्त थी यानी औरंगज़ेब की सिस्टर की जो फ्रेंड थी, तो वो उसको लेके आती थी और छोड़ने जाती थी कोर्ट से बाहर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये मतलब हराम में, हराम मतलब जहाँ पे विमेंस रहती थी। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि जो औरंगज़ेब की सिस्टर की जो दोस्त थी, तो वो उस बंदे को, ठीक है, उस लवर को मतलब बाहर तक छोड़ के नहीं है, बीच तक ही छोड़ के वो चली गई वापस। और वो बंदा भूल गया रास्ता, वो आ गया कब्जे में। और औरंगज़ेब के जब कब्जे में गया, जब औरंगज़ेब को ये बात पता चली कि मतलब वो हराम तक एंटर किया है जाके, तो उसको जो है सीधा मौत का घाट उतारा औरंगज़ेब ने, ठीक है। तो हराम में मतलब जाना एकदम प्रोहिबिटेड होता है। तो हराम में मतलब इन लोगों को परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता था जो कथक डांसर्स होती थी। तो यहाँ से वैल्यू धीरे धीरे वो गिरने लगी थी कथक डांसर्स की। खैर, यहाँ पे 3 घराना निकल के, अब घराना क्या होते हैं वैसे तो घराना हम अलग से पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन हम इस पर अलग से क्लास करेंगे घराना की। तो घराना होते हैं, मैंने आपको आई थिंक चर्चा इसकी करी भी होगी पहले, हरेम, हाँ, HAREM, ठीक है, हाँ। बीच में रह गया बेचारा, जा नहीं पाया वहाँ तक।
तो घराना होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था परमार घराना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जीके पढ़ाता हूँ और भी टीचर जीके पढ़ाते हैं, ऐसे मैथ्स के भी कई सारे टीचर हैं, है ना। सबका पढ़ाने का अंदाज़ अपना अपना होता है। वैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पढ़े हो, ठीक है, और कल को आप मान लो आज से 10 साल बाद, है ना, आपका भी मन किया कि भाई मुझे भी पढ़ाना है, ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हो उस चीज़ को, है ना, और आप मतलब मेरे कंपोनेंट्स मुझे तो पता चल ही जाएगा, किसी को पता चले ना चले, मुझे तो पता चल ही जाएगा कि तो भाई तुम मेरी स्टूडेंट हो, है ना। वो कंपोनेंट, वो झलक आ ही जाएगी, है ना, कि भाई बीच में अपन, है ना, जैसे थोड़ा हंसी मजाक करते हैं मीम्स वगैरह तो वो अगर आप छोड़ रहे हो बीच बीच में, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप मेरे ही घराने से बिलोंग करते हो, समझ रहे हो आप। तो घराना का मतलब है उसको करने की एक शैली होती है। जैसे जयपुर घराना है, तो इसमें बड़ा पेस में किया था, बड़ा फास्ट किया था। कथक डांसर अगर कोई जयपुर घराना का होगा ना, तो उसकी पेस को बीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब उसको बीट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर एक पेस कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल के आता है। इस वाले में क्या आता है, इसमें एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं, भाई एक्सप्रेशंस बहुत तगड़े तगड़े निकाले जाते हैं इसमें। तो अलग है कथक ही, है कथक ही, जिसमें कि पैर में घुंघरू बांध के सब किया जाता है, वो सब चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा अलग होता है ना। जैसे कि पंडित बिरजू महाराज की बात करें, तो लखनऊ घराने से हैं, तो लखनऊ वाला जो एलिमेंट है वो उनके नाच में, उनके डांस में देखने को मिलेगा। तो ये एलिमेंट है अमाद थाट। तो थाट एक्चुअल में क्या होता है ना, जहाँ पे सबसे पहले आके खड़ा होता है कोई कथक डांसर, उसको थाट बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन उसको होती है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन होती है, ये थाट जिसको बोलते हैं। टुकड़ा, परम, जुगलबंदी। जुगलबंदी का मतलब होता है जो ढोलक बजाते हैं ना, ढोलक काइंड ऑफ ढोलक बोलेंगे, फिर तबला जो बजाते हैं, तो उनके साथ जुगलबंदी की जाती है। वो तेज बजाएंगे, आप तेज नाचोगे, वो तेज बजाएंगे और वो तेज बजाएंगे और तेज नाचोगे आप, वो जुगलबंदी होती है, उसको जुगलबंदी बोलते हैं। जहाँ डांसर वो जो तबला बजा रहे हैं उनके साथ जुगलबंदी करता है। तराना, कमलय, गात, गाट, घाट और भाव आखिर होगा सर, ठीक है। इसके ये एक्सपोनेंट है, इसको ट्रिक ऐसे इसके याद करने की ये है कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, है ना। जैसे कि यूपी में बोलते हैं ना कि अरे महाराज, ऐसे करके हम संबोधित करते हैं ना कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल ही मंगल होगा। ये ट्रिक हो गई। तो महाराज से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब लोग है ना, चाचा भतीजे सब टाइप हैं। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। नारायण से शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, प्रसाद से नारायण प्रसाद, कलका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या से विद्या गौरी अदगर, लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगलदास, जो हमारी ट्रिक से याद हो जाएंगी। ये सारी ट्रिक मैंने ही बनाई है, अगर आपको लगता है कि खुद से आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो महाराज से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। नारायण से शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामनी नलिनी अस्थाना, दोनों सिस्टर्स का डुओ है ये, दोनों सिस्टर्स हैं। प्रसाद नलिनी, नारायण प्रसाद, कलका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। विद्या से विद्या गौरी अटकर, लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगलदास, ठीक है। कुछ और इसके एक्सपोनेंट याद करिएगा, गोपी कृष्ण, रानी कासना, गीतांजलि लाल और मौलिक शाह। ये कुछ और इसके एक्सपोनेंट है जो रिसेंट के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ये जो आप यहाँ पे देख पा रही हैं थाट है, जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन है, जहाँ से शुरू किया जाता है। आपने देखा कि दोनों हाथ यहाँ पे चेस्ट के वाले रीजन में है, अब यहाँ से पैर में घुंघरू हैं, ठीक है, यहाँ से अब शुरू होगा डांस। थाट है जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है शुरू में। एक्सपोनेंट की अगर बात करें, बिरजू महाराज जी, तो पद्म विभूषण मिल रखा है 1986 में इनको। कालका बिंदा दीन घराने, जो लखनऊ का कालका बिंदा दीन घराने उससे बिलोंग करते हैं, और इन्होंने कलाश्रम जो डांस स्कूल है उसको डेवलप किया था 1998 में। बहुत सारे बॉलीवुड म्यूज़िक की डांसेस की कोरियोग्राफी इन्होंने की है। अगर चाहे वो माधुरी दीक्षित का देवदास में जो डांस है ना, माधुरी दीक्षित का जो देवदास है ना, देवदास फिल्म में चाहे वो डांस हो, चाहे ये दीपिका पादुकोण का, ठीक है, दीपिका पादुकोण का वो कौन सा गाना है, हाँ, बाजीराव मस्तानी में, ठीक है, दीवानी मस्तानी, ठीक है, जो मस्तानी वाला जो डांस है वो इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया। और भी बहुत सारे हैं, ये फेमस मैं आपको बता रहा हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज जी ने कोरियोग्राफ किए हैं। अब आते हैं ईस्ट इंडिया का हमारा एक क्लासिकल डांस है, एंड दैट इज़ ओडिसी। नाम से साफ समझ में आ रहा होगा कि कहाँ का ये क्लासिकल डांस है, ये है उड़ीसा का। ये वाटर कंपोनेंट को सिंबलाइज करता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, मंगल चरण, बाटू नृत्य, पल्लवी, थरीजाम और मोक्ष। इसको पहले इनिशियली महारी जो होते थे, महारी, वो परफॉर्म किया करते थे, महारी, ठीक है, महारीज,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड धीरे धीरे ध्यान रखिएगा कि ये इसको बॉयज़ परफॉर्म करने लगे, ठीक है। उन बॉयज़ को बोला गया गोती पुआ, ठीक है। ये गोती पुआ आपसे पूछेगा गोती पुआ कौन है, तो गोती पुआ बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं जिन्होंने जब ये ओडिसी का काइंड ऑफ पतन हो रहा था, ठीक है, जब उसका पतन हो रहा था तो उन्होंने इसको रिवाइव करने का काम किया था। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो ओडिसी को ध्यान रखना है, महारीज पहले परफॉर्म किया करते थे टेम्पल्स में, एंड देन उसके बाद जब ये टेम्पल से डिक्लाइन होने लगा तो बॉयज़ ने बीड़ा उठाया भाई कि हम इसको परफॉर्म करेंगे जा जा के हर जगह पे। तो बॉयज़ को बोला गया गोती पुआ, जो इसको परफॉर्म करते थे। क्लियर है चीज़, और एलिमेंट्स आप जान गए। अब इसके एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक है ट्रिक नंबर 1, एंड दैट इज़ कि जिस तरह हमने कुचिपुड़ी में देखा था कि अगर नाम में सर नेम में रेड्डी देखने को मिल जाए तो वो पक्का आपका होगा किससे, कुचिपुड़ी से। उसी तरह से राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, ये सब है ना। उसी तरह मोहापात्रा मोहंती दिख जाए आपको ना तो ओडिसी से रिलेटेड होंगे, जैसे कि केलुचरण महापात्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2023 के एग्जाम में हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया इनके बारे में, केलुचरण महापात्रा जी के बारे में। 2007 में इनको पद्म विभूषण मिला और इनको फादर ऑफ ओडिसी के नाम से भी इनको कंसिडर किया जाता है। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओडिसी को रिवाइव करने, मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओडिसी देने का काम किया था पंकज चरण दास जी ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे दूसरी हमारी सुजाता महापात्रा, तो नाम सर नेम में अगर आपका महापात्रा देखने को मिलेगा तो आपका ओडिसी से ही एसोसिएटेड होंगे। और मोहंती, लीला मोहंती और निहारिका मोहंती, ठीक है, लीला मोहंती और निहारिका मोहंती, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ ओडिसी अगर पूछेगा तो या तो आपका ऑप्शन में केलुचरण महापात्रा होगा या फिर और पंकज चरण दास होगा, ठीक है, या तो आपके वो तो वो। अगर दोनों हैं देन गो विद गुरु पंकज चरण दास जी। क्लियर है चीज़, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओडिसी को रिवाइव करने का काम किया था। अगर दोनों हैं तो फिर यू हैव टू गो विद पंकज चरण दास। ट्रिक 2 है, ट्रिक 1 तो आप समझ गया जो कि आसान है, मोहापात्र और मोहंती होगा तो आपका ओडिसी होगा। ट्रिक 2 है कि भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा गए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी, ठीक है। तो भूटान से शगुन भूटानी, प्रधान से गंगाधर प्रधान, माधवी से माधवी मुदगल, उड़ीसा से ओडिसी, विजय से विजयनी सतपति, संजू से संयुक्ता पानीग्राही और साहू से सुधाकर साहू, ठीक है। और यहाँ पे दो नाम और याद रखेंगे, एक तो किरण सेगल जिन्होंने, ठीक है, किरण सेगल नाम याद रखेंगे, और मायाधर राउत, ठीक है, मायाधर राउत ये नाम याद रखेंगे। और इंद्राणी रहमान ने मिस इंडिया में भी कम्पीट किया था और इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ओडिसी को पॉपुलराइज करने में, ठीक है। तो ये 3 और नाम याद रखेंगे आप, उसके अलावा किरण, मायाधर और इंद्राणी। चाहें तो आप कुछ करके इसी ट्रिक में फिट कर सकते हैं इसको, कि ये बात संजू और साहू को बता दी, किरण, माया, इंद्राणी, कुछ आप वहाँ पे फिट कर सकते हैं। एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, दैट इज प्रतिमा गौरी फाउंडेड नृत्यग्राम डांस विलेज एंड पॉपुलराइज्ड दी ओडिसी। उन्होंने नृत्यग्राम डांस विलेज ओडिशा में फाउंड किया और साथ ही साथ इन्होंने ओडिसी को पॉपुलराइज करने का काम किया। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि नृत्यगाम को किसने पॉपुलराइज किया, तो प्रतिमा गौरी जी ने, याद रहेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट क्लासिकल डांस पे, सेवेंथ क्लासिकल डांस पे, दैट इज मणिपुरी। अगेन नाम से पता चल रहा है कहाँ का है, होगा मणिपुर का है ये, ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का है। और इसमें आप देखेंगे कॉस्ट्यूम्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है कि नहीं, कितने ब्यूटीफुल। और यहाँ पे राधा कृष्ण की, ठीक है, राधा कृष्ण की लीला को दिखाया जाता है मणिपुरी में, यानी कि ये आपका वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस होगा, ठीक है, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस होगा, जिसमें कि लास्ट से कंपोनेंट जो है, सॉफ्ट टोन जो है, वो थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका मणिपुरी जो है, मणिपुर से है, राधा कृष्ण की लीला को दिखाया जाता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस होता है। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस का मतलब ये होता है कि जो डांसर होता है वो ऑडियंस से नज़रें नहीं मिलाता है, तो इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ, ये देख रहे हो, ये मतलब काइंड ऑफ ये पूरा ऐसा है ना
कॉस्ट्यूम होता है ये। बेस्ड ऑन वैष्णविज्म, अष्टपदी ऑफ जयदेव्स गीत गोविंद आर संग इन मणिपुरी। तो जो गीत गोविंद किताब है जिसको कि जयदेव ने लिखा था, उसमें अष्टपदी हैं, अष्टपद दिए गए हुए हैं, वो गाए जाते हैं मणिपुर में, मणिपुरी सॉन्ग, मणिपुरी डांस में। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि अष्टपदी जो हैं जयदेव जी के गीत गोविंद जो किताब में लिखे हुए, उनको किस क्लासिकल डांस में गाया जाता है? तो मणिपुरी में गाया जाता है। मणिपुरी के 3 फॉर्म्स हैं, रासलीला, संकीर्तन और थांगटा। रासलीला तो राधा कृष्ण जी की जो लव स्टोरी है, काइंड ऑफ रासलीला, उसको दिखाया जाता है। संकीर्तन में जागोई और चोलोम, अगेन यहाँ पे पिक्चर नहीं लगी है। चोलोम जो होता है ना, ये जो होता है मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है इस डांस को, जहाँ पे जो डांसर्स हैं वो पुंग क्या होता है, करे का ड्रम होता है, ड्रम को लेके डांस करते हैं, उछल उछल के डांस करते हैं, वो उड़ उड़ के, ऐसे समझ लो क्या वो डांस करते हैं, और उसको हम बोलते हैं चोलोम। ठीक है, उसको चोलोम बोलते हैं, जिसको वो परफॉर्म करते हैं पुंग क्या होता है, ड्रम, उसको लेके, इसको पुंग चोलोम भी बोल देते हैं। ये मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है, बिकॉज ये लड़के परफॉर्म करते हैं, उछल उछल के ऐसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक्रोबैटिक्स को भी वो दिखाते हैं। थांगटा की बात करेंगे तो ये मार्शल डांस होता है पूरी तरह से। थांगटा जो होता है मार्शल डांस होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कलरी पयट्टू के एलिमेंट को भी लिया गया किसमें, कथकली में, वैसे ही थांगटा जो मणिपुर का मार्शल डांस है उसको भी यहाँ पर उस कंपोनेंट को लिया गया यहाँ पे। एक्सपोनेंट की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ तो तुम हमेशा रट लेना, अगर सर नेम में देवी देखने को मिल जाए तुम्हें तो सीधा मणिपुरी मार देना, एक्सेप्ट फ्यू, बहुत कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो वो अगर एक्सेप्शंस आप छोड़ दो तो उसके अलावा जो भी आपको सर नेम में देवी देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके मणिपुरी से ही एसोसिएटेड होंगे। जैसे एक्सेप्शंस के तौर पे अगर मैं बात करूं, सितारा देवी जो हमने कथक में पढ़ा, देखा था ना यहाँ पे सितारा देवी, तो इनके सरनेम में भी देवी है लेकिन ये कथक से हैं, तो ये एक इक्का दुक्का एक्सेप्शन है, नहीं तो जहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए और अगर देवी सरनेम है तो आप मणिपुरी मारिएगा सीधा। ठीक है, झावेरी सिस्टर हो जाएंगी, दर्शन झावेरी जिसमें क्या आती हैं। ठीक है, और निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, देवयानी चालिया और अलूना काबुइनी। अब ये जो गुरु बिपिन सिंह है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको टाइटल मिला था हंजाबा का। किसके द्वारा ये टाइटल मिला था इनको? हंजाबा का, जो मणिपुर के राजा थे उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? देवयानी चालिया हो गई कि नहीं हो गई? हो गई देवयानी चालिया। और कोई और एक नाम याद रखिएगा यहाँ पे, नीलेश्वर मुखर्जी। ठीक है, नीलेश्वर मुखर्जी। और एक और मिस कर रहा हूँ मैं, एंड दैट इज राजकुमार सिंघाजीत। ठीक है, राजकुमार सिंघाजीत सिंह। ठीक है, और तो मैंने आपको बताया जहाँ भी देवी, भाई जैसे बिंबावती देवी है तो ऐसे ही कलावती देवी हैं। ठीक है, घाम्बिनी देवी हैं। ठीक है, घाम्बिनी देवी हैं। तो जहाँ देवी तुम्हें देखने को मिल जाए सरनेम में तो मणिपुरी सीधा। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्लासिकल डांस पे, एंड दैट इज सत्तरिया। वैसे भी आखिरी है, वैसे का मेरा मतलब है कि इसको सबसे आखिरी में संगीत नाटक अकेडमी ने क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया था। कब कब किया था? महारी कौन है सर, प्लीज़ रिपीट। नित्य कश्यप। तो नित्य जी महारी वो थे जो ओडिसी को टेम्पल में परफॉर्म किया करते थे, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि टेम्पल से ये डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो लड़के ये परफॉर्म करने लगे इसको, मतलब गली नुक्कड़ में आप बोल सकते हो, इतना भी गली नुक्कड़ में नहीं, लेकिन हाँ इसको भगवान जगन्नाथ जी के लिए परफॉर्म करने लगे। ठीक है, इसको भगवान जगन्नाथ जी के लिए परफॉर्म इसको करने लगे, तो उनको गोतीपुआ बोले जाने लगा। ठीक है, महारी वो थे जो इसको टेम्पल में परफॉर्म करते थे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात करें सत्तरिया, तो सत्तरिया को सन 2000 में 2000 में इंक्लूड किया गया, क्लासिकल डांस के स्टेटस इसको मिला। ये असम का है, वैष्णवाइट फॉर्म का है ये भी, जिस तरह हमने मणिपुरी को देखा उसी तरह। अब आप बोलोगे सर कि आपने बोला कि जैसे कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, साउथ इंडिया के हैं, तो इनको कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया गया होगा, है ना। और कथक वॉज दी ओनली क्लासिकल डांस जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो इनको किस में परफॉर्म किया जा रहा है? तो इनका जो वहाँ का लोकल, मणिपुर का जो लोकल सॉन्ग है वह उसमें परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और सत्तरिया को भी अभी हम देखेंगे, इनको बोर गीत में परफॉर्म किया जाता है। इन बोर गीत को किसने लिखा था? जिसको सत्तरी
इस उन्होंने लिखा था, जिन्होंने सत्तरिया के फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, श्रीमंत शंकर देव। तो 15th सेंचुरी के टाइम पे हमने पढ़ा था कि भक्ति मूवमेंट काफ़ी बढ़ रहा था। भक्ति मूवमेंट में क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सैक्रिफाइस, बलि देनी पड़ेगी तभी आप जाके, बिहू आपका वो फोक डांस है, ठीक है। तो आपको तभी क्या करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति वैसे भी हो सकती है, कैसे? भक्ति मार्ग को फॉलो करके। भक्ति मार्ग वो मार्ग होता है जहाँ पर आप डिवोशन, यानी कि आप नाच के भी, गा के भी अपना भगवान के प्रति डिवोशन दिखा सकते हैं। तो श्रीमंत शंकर देव ने सत्तरिया की ऐसे इसको यहाँ से प्रपाउंड किया। ये जो गीत है, ये जिसमें इसको परफॉर्म किया जाता है वो बोर गीत है। अंकिया नाट डांस है, जिसको भावना के नाम से भी जाना जाता है। नाट डांस का मतलब होता है जैसे कि गांव वगैरह में रामलीला होती ही नहीं होती है गांव वगैरह में, जैसे हमारे गांव में रामलीला होती है, मैंने आपको भी बताया था, मैं गया था। तो उन रामलीला में कुछ ना कुछ डांस, मतलब वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता है, डांस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब नाटक होते हैं, तो नाटकों में भी इस सत्तरिया डांस को इनकैप्सुलेट किया गया, यानी कि इस पर उसको परफॉर्म किया गया, और उसको हम बोलते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट या भावना, दोनों मतलब सेम चीज़ हैं, ठीक है। यानी कि अंकिया नाट में इसको प्रेजेंट किया गया। और जहाँ पे ये थिएटर है ना, थिएटर है, नाटक है, थिएटर है। तो जहाँ पे डांस, सत्तरिया डांस लिया आपने, और जो नाटक है उसको परफॉर्म कर रहे हो सत्तरिया डांस को लेकर। सत्तरिया डांस है, सत्तरिया डांस को लेकर आप नाटक परफॉर्म कर रहे हो, ठीक। अब अगर आप इससे नाटक वाला कंपोनेंट हटा दो, थिएटर वाला कंपोनेंट हटा दो, तो वो निकल के आते हैं चाली, झुमरा, नाडू भांगी, ठीक है। आपसे पूछे क्वेश्चन ये पूछेगा डायरेक्टली कि भाई ये चाली, झुमरा, नाडू भांगी किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, तो आंसर वुड बी सत्तरिया, ठीक है। थीम्स इसमें भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। इसके अगर एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनकंठ बोरा, इंदिरा बोरा, मोनोग्राम दत्ता, शरोदी सैकिया और मीनाक्षी मेधी। भूपेन हजारिका को 2019 में क्या दिया गया था, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है, भूपेन हजारिका जी को। क्लियर इतनी चीज़? तो भूपेन हजारिका जी के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और इसमें नाम याद रखना है, दैट इज कृष्णाक्षी कश्यप, ठीक है, कृष्णाक्षी कश्यप। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो जल्दी से बताइए। मैं कुछ 2-3 आपको इंस्टीट्यूट बताता हूँ, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। जल्दी से बताइए, पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट लिखता हूँ, ठीक है। एक तो देखो भाई, संगीत नाटक एकेडमी तो आपने देख लिया, ठीक है। पहला तो जिसको एकेडमी, जिसको कि इंडियन नेशनल स्कूल ऑफ डांस भी बोलते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ डांस, ठीक है, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। और ये आपका दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक। देन कला क्षेत्र तो मैंने बता दिया था ना भरतनाट्यम में, कला क्षेत्र स्कूल ऑफ डांस, ठीक है। कला क्षेत्र जो स्कूल ऑफ डांस है, रुक्मणी देवी अरंडेल, ठीक है, स्कूल ऑफ डांस, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। और इनको ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ये तो मैंने बताई था कि भाई राज्यसभा में पहली वुमेन जो नॉमिनेट होने वाली थी ये, प्लस इनको मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ कथक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक, ये कब स्टैब्लिश हुआ? तो ये स्टैब्लिश हुआ आपका 1964 में, 1964 में। देन आपका यहाँ पे मणिपुरी मैं लिख देता हूँ बिकॉज ये मणिपुरी से एसोसिएटेड है, या तो यहीं लिख देता हूँ चलो। चौथा आपका नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, ठीक है, डांस एकेडमी। और एक गोविंद जी नृत्यालय, ठीक है, गोविंद जी नृत्यालय। ये दोनों आपके जो हैं मणिपुर में हैं, लेकिन मैं अलग अलग लिख देता हूँ बिकॉज कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो नेहरू वाला है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका मणिपुर के इम्फाल में जो 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, 1952 में। और गोविंद नृत्यालय जो है ये भी आपका मणिपुर में ही पड़ता है, ठीक है। देन आते हैं छठवें पे, एंड दैट इज़ दर्पण अकेडमी ऑफ, ये पूछ ले अगर आपसे कभी, तो चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 नंबर है, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये कहाँ पे है? ये आपकी तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में। और ये बताओ जरा कहाँ पे होगा? नालंदा नृत्य कला महामंडलम, नालंदा नृत्य कला महामंडलम तो नहीं, महाविद्यालय होगा ये, ठीक है, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय। कहाँ होगा ये बताओ जल्दी से, महाविद्यालय क्यों? बिहार में? बिहार में नहीं है, ध्यान रखना है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी तरह से सेम आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है वो भी यहीं पे है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये भी आपका मुंबई में ही है। और इसको स्टैब्लिश किया था, स्टैब्लिश्ड बाय मृणालिनी साराभाई। और कोई बचा आपका? नृत्यग्राम के बारे में हो गया था और इसी में कि नहीं हुआ था? नृत्यग्राम डांस विलेज, ये आपका ध्यान रखना, नृत्यग्राम ये जो है ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूशन आपका उड़ीसा में नहीं, ये कर्नाटक में होगा, ठीक है, ये आपका कर्नाटक में है जो नृत्यग्राम है, ठीक है, जो कि एक डांस इंस्टीट्यूशन है। और आपका कोई यहाँ पे बच तो नहीं रहा है, एक सेकेंड, नृत्यग्राम संगीत नाट्य अकेडमी हो गया, और तो आई थिंक कुछ नहीं बच रहा है। चलो तो ये वाला आप, हाँ इसमें मणिपुर तो दर्पण वाला तो खैर वहाँ पे अगले वाले में लिख दिया, इसमें नोट करना ये है कहाँ पे, ये ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक है, ये यूपी का है भले क्लासिकल डांस, लेकिन ये है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और किसी के ऐसा तो नहीं लोकेशन ना लिखी हो, क्योंकि लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक हो गई, सबकी लोकेशन हो गई है। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में मृणालिनी साराभाई का नाम याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कला क्षेत्र में रुक्मणी देवी अरुंडेल का, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएँ कि ना किए जाएँ, बताओ जल्दी से। क्या कलाश्रम तो मैंने पीछे बता दिया था ना कथक में, यहाँ पे कलाश्रम लिखा तो हुआ है, यहाँ पे कलाश्रम लिख सकते हो आप, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कलाश्रम, ये पंडित बिरजू महाराज ने बनाया था इसको, कलाश्रम कथक स्कूल, ठीक है, कलाश्रम कथक स्कूल, इसको पंडित बिरजू महाराज जी ने इसको जो है डेवलप किया था, बनाया था। है कहाँ पे ये न्यू दिल्ली में ही है, लोकेशन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चंस किए जाएं जल्दी से। चलो बेबी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हाँ, ना ना, अब ये जो आपकी हेमा मालिनी है वो कथक से नहीं है भैया, भरतनाट्यम से है, ध्यान रखना, ठीक है। जो कृति सेनन है वो वो कथक परफॉर्म करती हैं, ठीक है। चलो भाई, तो जिसको बैच वगैरह में एनरोल करना है तो 1 ईयर की वैलिडिटी है 1099 और लाइफ टाइम का है 1299, ठीक है। तो एनरोल कर सकते हैं आप बैच में, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें, और हैंड रिटन नोट्स, क्विजेस, सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप यहीं पे हेमा मालिनी को भी नोट कर सकते हैं, हेमा मालिनी। चलो, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस। यूपीएससी में से क्वेश्चन आते नहीं, तो यूपीएससी के काइंड ऑफ हमें सच क्वेश्चंस नहीं करने वाले। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर्स इज एसोसिएटेड विद कुचिपुडी। कुचिपुडी से कौन एसोसिएटेड है, जल्दी से बताइए। हाँ सर, फिर समराइज कर, समराइज अभी हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। समराइज करने जाएंगे तो पूरा लेक्चर फिर से करना पड़ेगा। नहीं भैया, छम को क्लासिकल डांस में कंसिडर नहीं करते मोहम्मद सुहेल। सोनू कुमार वेट कर लो थोड़ा। पूरा एग्जॉस्ट हो गया सर शाम को, प्लीज़। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी होमवर्क और बाकी फिर हम बैच में कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज एसोसिएटेड विद कुचिपुडी। मालविका सरकार, वेम्पाता चिन्ना सत्तम, मीनाक्षी मेदी या फिर संयुक्ता पानीग्राही। तो ये तो यार ओडिसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। आंसर क्या होगा, कुचिपुडी, वेम्पाता चिन्ना सत्यम, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी आप होमवर्क भी करिएगा खुद से, और फिर हम उसको बैच में कर लेंगे, ठीक है। तो हमने याद किया था सत्यम और सतीश, सत्यनारायण जी, जो सत्यम और जो सतीश थे लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए थे, और उन्होंने वहाँ पर सुंदर दोस्त, जो लड़की थी शोभा, उसके साथ कच्ची पूड़ी खाई थी, है ना। तो शोभा नायडू और वेम्पाता चिन्ना सत्यम और ये सब हमने देखे थे, कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड थे, है ना। और अगर सर नेम में रेड्डी देखने को मिल जाएगा तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, जरा बताएंगे। किसका कोई ट्रिक नहीं है अतुल भाई, किसका ट्रिक नहीं है, किसका कोई ट्रिक नहीं है। हम्म, सबका तो ट्रिक बताया एक्सेप्ट मैंने शायद सत्तरिया में ट्रिक्स नहीं बताई हैं, बाकी तो सब में ही बताया ना मैंने। और बाकी यार आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, याद करना होगा जितना मैं अपने साइड से कर सकता हूँ, कि रिफाइंड कंटेंट एंड एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक, और जहाँ जहाँ समझाने की ज़रूरत थी वो मैंने कर दिया अपने साइड से, बाकी आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अगला है सर, मीनाक्षी, मीनाक्षी मेधी आपकी लिखवाया था सत्तरिया से, ठीक है, सत्तरिया, ध्यान रखिएगा, सत्तरिया से एसोसिएट है ये आपकी। अगला है हमारा, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा टू बी कन्फर्ड द पद्म विभूषण अवार्ड। ओडिशा से पहली थी जिनको पद्म विभूषण मिला था। अब पंडित बिरजू महाराज यार यूपी से होंगे, कथक का से एसोसिएटेड हैं, तो ये तो नहीं होंगे। उदय शंकर के बारे में जब हम पढ़ेंगे डांसेस के बारे में, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न डांस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, फादर ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डांस, जहाँ पर उन्होंने इंडियन डांस को वेस्टर्न डांस से कंपोज कर, मतलब मिला के हाई फॉर्म ऑफ डांस निकाला था, हाई डांस जिसको बोलते हैं। गुरु बिपिन सिंह तो यार मणिपुरी से एसोसिएटेड है, ठीक है, मणिपुरी से। केलुचरण महापात्रा इसके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द कुचिपुडी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कुचिपुडी किस स्टेट से बिलोंग करता है आपका, बहुत आसान सा है, आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से भरतनाट्यम है, आंध्र, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ मणिपुर इज दी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। तो मणिपुर डांस अकेडमी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, इम्फाल में, तौबाल में, उखरुल में, या फिर चंदेल में। तो मणिपुर के इम्फाल में, जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नृत्य ग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। तो जो नृत्य ग्राम है जो कि एक ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन है जो अभी हमने देख रहे थे, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है बताओ जल्दी से। तो ये आपकी लोकेटेड है कर्नाटक में, भले है ओडिसी से लेकिन लोकेटेड कर्नाटक में। अब यहाँ पर अगर उड़ीसा होता ना ऑप्शन में तो और मज़े आते, ठीक है। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उड़ीसा टिक करते हैं। मोहिनी अट्टम इज़ एसोसिएटेड विद विच फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल। तो किससे एसोसिएटेड है? चौक से, लास्य से, त्रिभंग से, या फिर संपदम से। तो हमें पता है कि जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं, जहाँ पर वो फेमिनाइन यानी कि एक फीमेल का अवतार रखे जाते हैं और उस अमृत कलश को लेने की कोशिश करते हैं। तो काइंड ऑफ लास्ट स्टाइल को दर्शाया जाता है, फीमेल एस्पेक्ट को। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस अकेडमी स्टैब्लिश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक जो डांस है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 54, 64, 61 या 69। तो हमने देखा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक जो कि कहाँ पर है आपका, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में 1964 में बनाई है। भरतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? ये बेसिक से क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लेगा किस स्टेट से क्लासिकल डांस एसोसिएटेड है। तो बिहार से तो कोई क्लासिकल डांस नहीं था, मणिपुर से मणिपुरी था, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेन वॉज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी स्टैब्लिश। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी कब स्टैब्लिश हुई? ये भी सीजीएल 2024। आप देख रहे हैं सब 2024 के ही सवाल अभी तक मैंने करवाए, कोई भी 2023 का नहीं, यानी कि सब लेटेस्ट अभी तक ये सवाल हम लोग कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी ये 1952 में 1952 में स्टैब्लिश होती है, अभी हमने देखा भी था। कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कथकली को कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? केरला में, असम में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो असम में तो कौन सा होता है जो सबसे हमारा आखिरी क्लासिकल डांस था, जो सन 2000 में क्लासिकल डांस का स्टेटस मिला? उत्तर प्रदेश से कथक था जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलर्स। मणिपुर से मणिपुरी था जो कि अगेन एक कृष्ण लीला को दिखाता है, ठीक है। 3 फॉर्म थे इसमें, एक तो थांगटा था, कृष्ण लीला था, और संकीर्तन था इसमें। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कथकली। तो कथकली भी है केरल से और आपका मोहिनी अट्टम भी है केरल से। 11th है, 4-5 क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाई मृणालिनी साराभाई हु वॉज अ भरतनाट्यम एंड अ कथकली डांसर। तो अभी हमने देखा मृणालिनी जी ने कौन सा यहाँ पे जो डांस इंस्टीट्यूट है उसको फाउंड किया था। तो दिस वॉज दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई ये नालंदा जो नृत्य कला महाविद्यालय है? तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है ये आपका मुंबई में पड़ता है। और त्यागराज कॉलेज वाला कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है, ठीक है। ये भी हमने देखा था, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कहाँ पे, ये बताएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है सभी का कहिए, और प्लीज़ मतलब क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो सो दैट मुझे पता चल जाए कि भाई आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो नृत्यांजलि जो इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है ये आपका कहाँ पर है? ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है आपका, और ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ जो रंजना गौहर हैं ये किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। रंजना गौहर। ऑप्शन है आपके कुचिपुड़ी, सतरिया, मणिपुरी या फिर ओडिसी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। तो इनको भी नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। रंजना गौहर जी के बारे में जो हमने पढ़ा था ओडिसी के जो एक्सपोनेंट थे वहाँ पे, ठीक है। रंजना गौहर, ओडिसी। आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिकल डांसर एसोसिएटेड विद कथक। कथक से कौन एसोसिएटेड है? तो सत्यनारायण की कथा में कौन गए थे? याद करो, जो सतीश थे, है ना, सतीश और सत्यम, है ना। तो वो गए थे सत्यनारायण की कथा में। तो कच्ची पूड़ी खाई थी, तो कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, ठीक है। कुचिपुड़ी। केलुचरण महापात्रा ओडिसी के फादर कंसिडर किए जाते हैं। शरोदी सैकिया ये सत्तरिया से एसोसिएटेड है जो असम का क्लासिकल डांस है। रोहिणी भाटे सही आंसर होगा। 14 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? तो 2 क्लासिकल डांस थे। पद्म विभूषण इनको किस साल मिला, जरा कमेंट करके बताएंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जिनको कि हम और किस नाम से जानते हैं? अस्थाना नर्तकी के नाम से जानते हैं, ठीक है।
नर्तकी के नाम से जानते हैं, यानी कि रेजिडेंट डांसर ऑफ तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। मोहिनीअट्टम ना सत्तरिया ना भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं। पद्म विभूषण इनको दिया गया था सन 2016 में। हु अमंग द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इज हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स इज नॉट रिलेटेड टू ओडिसी। तो ओडिसी से कौन संबंधित नहीं है? कुमकुम मोहंती, गीतांजलि लाल, किरण सहगल या फिर मायाधर राउत। जी हाँ, तो मोहंती और मोहापात्रा अगर सर नेम में आपको देखने को मिल रहा था तो वो दोनों किससे एसोसिएटेड थे आपके? ओडिसी से। किरण सहगल भी एसोसिएटेड थी और मायाधर राउत भी आपके ओडिसी से ही एसोसिएटेड थे, है ना। तो सही आंसर होगा गीतांजलि लाल, क्योंकि गीतांजलि लाल आपकी कथक से एसोसिएटेड है। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को? 5 क्वेश्चन और कर लें 20 तक बढ़ जाएं जल्दी से। नोट्स में एमसीक्यू भी डलवा दे करो। क्यों डलवा दे करें भैया, डलवा दे, ये हो तो सब कुछ डला तो है, क्यों? और एमसीक्यू अलग से तो एप्लीकेशन में आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। पीडीएफ आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। और क्या क्या चाहिए? यामिनी कृष्णमूर्ति इज अ डांसर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जिसकी डांसर अभी हमने देखा, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से एसोसिएटेड हैं। 17th, टी बाल सरस्वती वॉज डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। अब तंजौर जगह कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। तंजौर एक हमारा ऐसे पंडानल्लूर था, है ना, वज्जुवूर था, स्टाइल था ना, पंडानल्लूर वज्जुवूर ये सब स्टाइल थे। तो ऐसे तंजौर भी स्टाइल था, कहाँ, किससे? भरतनाट्यम से एसोसिएटेड था। तो बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं, तंजौर, है ना। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम। जो कौन से एलिमेंट को दिखाता है पंचतत्व में? बताओ जल्दी से बताइए भाई। तो कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं? क्या चीज़? दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में क्या चीज़? मृणालिनी सारा भाई तो मैंने बताया होगा। कहाँ पे? कौन से क्वेश्चन जल्दी बताओ, कौन से क्वेश्चन में था वो? क्या बताया मैंने इसमें? इसमें मैंने मृणालिनी, ओके ओके ओके, तो डी तो मैंने लगवाया ना, ठीक है। मृणालिनी सारा भाई लिखा तो हुआ है, गलत क्या है मतलब? इसमें क्या लग रहा है आपको? मतलब मृणालिनी सारा भाई, एक सेकेंड, क्या मैंने लोकेशन वगैरह तो नहीं है? एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। वो मैंने गलती से उसकी जगह लिखवा दिया था, ये आपका अहमदाबाद में होगा, ठीक है, अहमदाबाद में। सर बैकवर्ड साउंड आता है डेली, कुछ कीजिए। क्या बैकवर्ड साउंड आ रहा है भाई? कौन सा बैकवर्ड साउंड आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा कोई साउंड। अब भाई लाउड स्पीकर वगैरह कहीं लगे हैं तो यार मैं बंद तो नहीं करवा सकता हूँ उनको जाके, है ना। और मुझे तो ऐसा चार्ज तो कोई बैकग्राउंड नॉइज़ ऐसा नहीं आ रहा है। कौन सा साउंड आपको सुनाई दे रहा भाई? हाँ, तो कल्याण कुटी अम्मा किससे एसोसिएटेड हैं? कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, मोहिनी अट्टम से, ठीक है, क्लियर। कैसे याद किया था? मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना, गोपी के कान में जाके सुना, जय राधा कृष्ण की अम्मा। याद है कुछ? जय राधा कृष्ण, ठीक है, जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो अम्मा से कल्याण कोटी अम्मा, गोपिका से गोपिका वर्मा, कनक से कान से कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और पल्लवी कृष्णन। ये हमने इस तरह से इसको एक्सपोनेंट याद किए थे, ठीक है। 19th, माधवी मुदगल इज़ अ फेमस डैश डांसर। तो माधवी मुदगल किस पर्टिकुलर से एसोसिएटेड है? मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम में फिर कथक। 11 एक बार और चलो भी बता देते हैं, ठीक है। ध्वनि, कौन सी ध्वनि आ रही है भाई? मुझे तो कोई ध्वनि नहीं आ रही है। माधवी मुदगल तो ओडिसी एसोसिएटेड है। लास्ट क्वेश्चन है आपका दिस, कमल लक्ष्मी नारायणन इज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द फोर मोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ डैश, अ सदर्न इंडियन क्लासिकल डांस दैट कंबाइंस आर्टिस्टिक expressions and rhythmic footwork.
पता नहीं कहाँ से तुम लोग को साउंड आ रही है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कथक, तो किससे एसोसिएटेड है ये? तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी क्लासिकल डांस, एक सेकेंड, इंडियन क्लासिकल डांस दैट कंबाइंस दी, वो कथक तो नहीं होगा क्योंकि कथक तो नॉर्थ इंडिया का है आपका, ये साउथ इंडिया के बारे में पूछ रहा है आपसे, है ना। भरतनाट्यम होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज उसी में ही आपका ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और रिदमिक फुटवर्क होता है फॉरमोस्ट। ठीक है, हाँ कथक तो नहीं होगा, भरतनाट्यम इसका होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 11th में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई में, नृत्यांजलि वाला महाराष्ट्र में, श्री त्यागराज कॉलेज आपका म्यूज़िक एंड डांस ये तेलंगाना में है, और दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कि मृणालिनी सारा भाई जी ने बनाया था, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। हम्म चलिए, तो 20 तक क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और मिलेंगे कल जहाँ पर हम फोक डांस स्टार्ट करेंगे, जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल एंड म्यूज़िक, चार बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल डांस, फोक डांस, और फोक डांस में भी हमें बहुत सारी ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हर स्टेट के बहुत सारे फोक डांसेस हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। त्रिभंग मुद्रा क्या होता है? त्रिभंग मुद्रा होता है जहाँ पे तीन जगह से क्या होता है, बेंट होता है, एक तो नेक से होता है, एक आपका ये कमर